Hi guys, I hope all of you are studying hard and I hope कि तुम सारे वीडियोस एंजॉय कर रहे हो, सारे वीडियोस अच्छे से देख रहे हो, स्टार्टिंग से देख रहे हो, नोट्स बना रहे हो। देखो बिकॉज ये सारी चीज़ें ना बहुत इंपॉर्टेंट है फाइनली एग्जाम में अच्छा करने के लिए। ठीक है, अच्छा अभी एक बात बताओ, क्या तुमने कभी किसी थ्रेड से मैग्नेटिक नीडल को सस्पेंड किया फ्रीली? अगर किया होगा और अगर तुमने उसको ढंग से ऑब्जर्व किया होगा तो तुमने ये देखा होगा कि मैग्नेटिक नीडल हमेशा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की तरफ ही अपने आप को अलाइन कर। अगर मैं उस नीडल को पकड़ के थोड़ा सा डिस्टर्ब भी कर दूं, वो फिर से घूम के एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही अपने आप को अलाइन करेगा। द क्वेश्चन इज, ऐसा क्यों? या ये भी देखा गया कि अगर हमारे पास कोई बार मैग्नेट है और आपको पता है कि बार मैग्नेट क्या करेगा, अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस करेगा। बार मैग्नेट के आसपास ऐसे कुछ लोकेशन पाया जाता है जहां पर रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड जीरो है, कुछ न्यूट्रल पॉइंट्स पाया जाता है जहां पर रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड जीरो है। तो क्वेश्चन इज, अगर बार मैग्नेट है और अगर सिर्फ बार मैग्नेट है एज ए सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और वो अगर अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस करता है, तो न्यूट्रल पॉइंट्स कैसे मिलता है? न्यूट्रल पॉइंट मिलने का मतलब ये है कि बार मैग्नेट का जो मैग्नेटिक फील्ड है उस मैग्नेटिक फील्ड को किसी और मैग्नेटिक फील्ड ने कैंसिल आउट कर दिया। इज दैट क्लियर? समझ में आया? सो द क्वेश्चन इज, ऐसा कौन सा फील्ड है, ऐसा कौन सा ऑब्जेक्ट है कि जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है जो कि बार मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड को कैंसिल आउट कर देता है? और इसका आंसर आई होप सो तुमको ऑलरेडी पता है। इट्स समथिंग वेरी वेरी ओल्ड। हमको बहुत छोटे से ये बात पता होता है कि अर्थ जो है वो अपने चारों तरफ strong magnetic field lines produce करता है। अर्थ behaves like a very powerful magnet, वो अपने चारों तरफ बहुत strong magnetic field produce करते हैं। that is the reason अगर हम किसी एक जगह पर किसी magnetic needle को free छोड़ दें, वो हमेशा किस तरफ अलाइन करेगा? उस जगह पर अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड जिस तरफ अलाइंड है वो मैग्नेटिक नीडल भी अपने आप को उसी तरफ अलाइन कर देगा। बार मैग्नेट के चारों तरफ कुछ ऐसे लोकेशंस मिलता है जहां पर रिजल्टेंट फील्ड जीरो है। जीरो मिलने का रीजन क्या है? बिकॉज वहां पर बार मैग्नेट का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड क्या कर देता है? कैंसिल आउट कर देता है। ठीक है, देखो इन सब चीजों को बोलने के पीछे का रीजन क्या है? रीजन ये है कि तुमको मैं ये समझा पाऊँ कि अर्थ क्या करता है, अपने चारों तरफ एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। बात को समझ में आ रहा है? चलो इस डायग्राम को अच्छे से एनालाइज करते हैं। देखो ये डायग्राम दिख रहा है, ओके, दिस इज अर्थ। अच्छा, ये जो तुमको ब्लू कलर का तुमको एक एक्सिस दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड एज द जियोग्राफिकल एक्सिस। क्या बोला मैंने? इसको जियोग्राफिकल एक्सिस बोला। और ये कौन सा एक्सिस है? ये वो एक्सिस है जिसके अबाउट अर्थ क्या करता है? रोटेट करता है। क्या करता है? रोटेट करता है। अर्थ का जो रोटेशनल वाला एक्सिस है वो हो गया ये जियोग्राफिकल एक्सिस, राइट। और इस टिप को हम क्या कहते हैं? जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल। और इस टिप को हम क्या कहते हैं? इस टिप को हम कहते हैं जियोग्राफिकल साउथ पोल। इज दैट क्लियर? ओके, तो ये अगर हमारा जियोग्राफिकल एक्सिस है तो ये जो तुमको येलो कलर का लाइन दिख रहा है ये क्या हो जाएगा? दिस इज आवर इक्वेटर, ओके, द फेमस इक्वेटर दैट वी ऑलरेडी नो। अच्छा, बट द पॉइंट इज दैट, ध्यान से देखना कि अर्थ अपने चारों तरफ एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, वो समझ में आ गया। और अगर हम अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ढंग से एनालाइज करें, ऑब्जर्व करें, तो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड लाइन डायग्राम को देख के ऐसा लगता है कि अर्थ के कोर में एक बहुत बड़ा पावरफुल बार मैग्नेट है। क्योंकि अर्थ का जो फील्ड लाइन पैटर्न है वो पैटर्न एग्जैक्टली एक बार मैग्नेट का फील्ड लाइन जैसा पैटर्न होता है, फील्ड लाइन का जैसा पैटर्न होता है वैसा ही पैटर्न है। बात समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? ऐसा लगता है कि अर्थ के कोर में एक बहुत बड़ा सा बार मैग्नेट धसा हुआ है, इंसर्टेड है। बात समझ में आया? कैसे बता पा रहे? बिकॉज इफ यू लुक एट द फील्ड लाइन पैटर्न, उसका फील्ड लाइन डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम ध्यान से देखें वो एग्जैक्टली एक बार मैग्नेट जैसा है। द क्वेश्चन इज, क्या रियली में अगर हम अर्थ को खोदते हैं तो अंदर जाके बार मैग्नेट मिलेगा क्या? यार ऐसा नहीं है, अर्थ के अंदर ऐसा कोई बार मैग्नेट एग्जिस्ट नहीं करता। बट जो फील्ड लाइन पैटर्न है, दैट फील्ड लाइन पैटर्न इज एग्जैक्टली सिमिलर टू द फील्ड लाइन पैटर्न प्रोड्यूस्ड बाय बार मैग्नेट। दैट इज द रीजन हम इमेजिन करते हैं, हम एज्यूम करते हैं कि अर्थ के अंदर एक बहुत बड़ा सा बार मैग्नेट है, बहुत पावरफुल बार मैग्नेट है। दिख रहा है इस डायग्राम में नॉर्थ पोल साउथ पोल, ये दिख रहा है। दिस इज द बार मैग्नेट दैट वी आर इमेजिनिंग। हम एज्यूम कर रहे हैं कि ऐसा एक बार मैग्नेट।
इज दैट क्लियर? और जिस एक्सिस के अलॉन्ग ये बार मैग्नेट लाई करता है, दिख रहा है, ये तुमको ग्रे कलर का एक्सिस दिख रहा है, इसी एक्सिस के अलॉन्ग हमारा बार मैग्नेट लाई करता है, और इस एक्सिस को हम क्या बुलाएंगे? वी शैल कॉल दिस एक्सिस एज द मैग्नेटिक एक्सिस। क्या बुलाएंगे हम इसको? वी कॉल दिस एज द मैग्नेटिक एक्सिस, बिकॉज इसी एक्सिस पे हमारा इमेजिनरी बार मैग्नेट लाई करता है। बात समझ में आया? अच्छा, इस एंड को हमने साउथ पोल और इस एंड को हमने नॉर्थ पोल क्यों बोला? बिकॉज अगर मैं अर्थ की फ्री लाइन पैटर्न को देखो, ध्यान से देखो, सारे जो फ्री लाइंस है वो सारे फ्री लाइंस यहाँ पर आके खत्म हो रहे हैं। इसका मतलब है फ्री लाइन जहाँ पर आके खत्म होता है उसको हम क्या बुलाते हैं? वी कॉल देम एज साउथ पोल। और जस्ट जिस जगह से फ्री लाइंस निकलते हैं उस जगह को हम क्या बुलाते हैं? उस जगह को हम नॉर्थ पोल बुलाते हैं। तो ध्यान से देखो, यहाँ से फ्री लाइंस निकल रहे हैं। इज दैट क्लियर? पक्का समझ में आया? तो ये जो साउथ पोल है, यहाँ पर फ्री लाइंस खत्म हो रहा है और यहाँ से फ्री लाइंस निकल रहा है, तो इस तरफ क्या है? नॉर्थ पोल। पक्का समझ में आया? फाइन। अच्छा, और एक छोटा सा चीज वो बताना चाहिए था, थोड़ा छूट गया। मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो ब्लू कलर का जियोग्राफिकल एक्सिस है और जो ग्रे कलर का मैग्नेटिक एक्सिस है, उनके बीच एक छोटा सा इंक्लिनेशन, छोटा सा एंगल एग्जिस्ट करता है। और ये जो एंगल है, दिस एंगल इज 11.5 डिग्री। ये एंगल कितना? दिस एंगल इज 11.5 डिग्री। याद रखना इस चीज को, ये जो एंगल है दैट इज 11.5 डिग्री। मैंने बहुत बढ़िया से यहाँ पर लिख के रखा है, देख रहे हैं? 11.5 डिग्री, यस, ये याद रखना। अच्छा, अभी मैं तुमको थोड़ा सा कंफ्यूज करता हूँ, बिकॉज सारे कंफ्यूज होते हैं। मैं भी कंफ्यूज हुआ हूँ। मुझे पता है कि तुम अगर बुक पढ़ोगे, डायरेक्टली वीडियो नहीं देख के अगर बुक पढ़ोगे तो तुम भी कंफ्यूज होगे। बहुत लोगों में ये कंफ्यूजन है नाम को लेकर। मैं बताता हूँ क्या कंफ्यूजन ये है। अगर तुम इस डायग्राम को ध्यान से देखो तो हम ये कह सकते हैं कि जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल के पास अर्थ का साउथ पोल लोकेटेड। ध्यान से देखो, ये है ना साउथ पोल। फिर से कह रहा हूं, जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल के पास अर्थ का साउथ पोल लोकेटेड, एंड जियोग्राफिकल साउथ पोल के पास, क्या बोला मैंने? जियोग्राफिकल साउथ पोल के पास अर्थ का नॉर्थ पोल लोकेटेड है, बिकॉज यहां से फ्री लाइंस निकलता है। जहां पर जियोग्राफिकल साउथ पोल है उसके पास से फ्री लाइंस निकलता है, तो वहां पर अर्थ का नॉर्थ पोल, अर्थ के अंदर जो बार मैग्नेट है, जो हमने एज्यूम किया है, जो हमने इमेजिन किया है, उस बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल लोकेटेड है। और जिस एंड पे, जिस जगह पर जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल, उसके पास पे फ्री लाइंस खत्म होता है, मतलब अर्थ के अंदर जो हमने बार मैग्नेट माना है उसका साउथ पोल लोकेटेड है। लेकिन कंफ्यूजन कहां पर? ये तो बहुत सिंपल है। कंफ्यूजन है कि यहां पर हमने इन मैग्नेटिक पोल्स का जो नाम दिया है, इस नाम में बहुत बड़ा कंफ्यूजन। इस नाम को कैसे दिया गया है वो पहले तुमको मैं समझाता हूं कि इस नाम को हमने दिया कैसे। तो लॉजिक ये है कि अगर हमने यहां पर एक कॉम्पास लिया, कॉम्पास में को पता होता है क्या होता है? मैग्नेटिक नीडल होता है। तो वो जो मैग्नेटिक नीडल है वो हमेशा इस तरफ पॉइंट करेगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड। वो जो मैग्नेटिक नीडल है, दिस मैग्नेटिक नीडल will always point along this direction. This arrow जो दिख रहा है, this is our magnetic needle, वो हमेशा इस तरफ पॉइंट करेगा। ये जो एरो है ये होगा मैग्नेटिक नीडल का नॉर्थ पोल, ये होगा साउथ पोल, एंड इट इज ऑब्वियस, राइट? बिकॉज ध्यान से देखो, ये जो साउथ पोल है, जो अर्थ का जो बार मैग्नेट है, जो हमने साउथ पोल माना है, यहाँ पर है। यहाँ पर फ्री लाइन सारा खत्म हो रहा है, तो इस जगह पर हम साउथ पोल इमेजिन कर सकते हैं अर्थ का। एंड नॉर्थ पोल of the magnetic needle will always be attracted towards the south pole. That is the reason ये जो मैग्नेटिक नीडल है, मैग्नेटिक नीडल का जो नॉर्थ पोल है, वो अर्थ के अंदर जो बार मैग्नेट का साउथ पोल उस तरफ पॉइंट कर रहा है। बात समझ में आया? लेकिन इवन दो अर्थ का साउथ पोल इस जगह पर लोकेटेड है, बट एज बिकॉज इस नीडल का नॉर्थ पोल, क्या बोला मैंने? इस नीडल का नॉर्थ पोल इस तरफ पॉइंट कर रहा है, नीडल का नॉर्थ पोल इस तरफ पॉइंट कर रहा है, इसलिए हम इसको क्या बुलाते हैं? नॉर्थ मैग्नेटिक पोल। बात समझ में आ रहा है? मतलब नीडल का कौन सा टिप किस तरफ पॉइंट कर रहा है, उसके बेसिस पे ये नाम दिया गया है। नीडल का जो नॉर्थ पोल है वो उस तरफ पॉइंट कर रहा है, इस तरफ दिखा रहा है, तो इसलिए हमने इस जगह का नाम क्या दे दिया? नॉर्थ मैग्नेटिक पोल दे दिया, और इस जगह का नाम क्या दे दिया? साउथ मैग्नेटिक पोल। बात समझ में है? लेकिन बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। क्योंकि कंफ्यूज इसलिए होता है कि एक्चुअली में इवन दो हम इस एंड को नॉर्थ मैग्नेटिक पोल बुलाते हैं, लेकिन इस एंड में अर्थ के अंदर का जो इमेजिनरी बार मैग्नेट है
उसका साउथ पोल लाई करता है। और इस एंड को इवन दो हमने इसको साउथ मैग्नेटिक पोल बोला है, बट अर्थ के अंदर जो इमेजिनरी बार मैग्नेट है उसका नॉर्थ पोल लाई कर रहा है। बात समझ में आया? बिकॉज यहाँ पर जो हमने नामकरण दिया वो मैग्नेटिक नीडल का टिप, कौन सा टिप कहाँ पॉइंट कर रहा है उसके बेसिस पे दिया। मैग्नेटिक नीडल का नॉर्थ पोल, नॉर्थ वाला टिप उस तरफ पॉइंट कर रहा है, इसलिए हमने उसका नाम क्या दे दिया नॉर्थ मैग्नेटिक पोल, और दूसरे वाले का नाम क्या दे दिया साउथ मैग्नेटिक पोल। लेकिन अगर तुमको कोई पूछे कि नॉर्थ मैग्नेटिक पोल में कौन सा अर्थ का बार मैग्नेट का कौन सा पोर्शन लाई करता है, तो तुमको बोलना कि इवन दो मैंने इसको नॉर्थ मैग्नेटिक पोल बोला, लेकिन इस जगह पर अर्थ के अंदर का बार मैग्नेट का साउथ पोल प्रेजेंट है। और इवन दो मैं इस जगह को साउथ मैग्नेटिक पोल बुलाता हूँ, लेकिन अर्थ के अंदर का जो बार मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल है वो इस तरफ लाई करता है। हमेशा याद रखना, जो नाम है ठीक उसका उल्टा पोल लाई करता है। नॉर्थ मैग्नेटिक पोल में अर्थ का साउथ पोल लाई करता है, साउथ मैग्नेटिक पोल में अर्थ का नॉर्थ पोल लाई करता है। इसमें कभी भी कंफ्यूजन क्रिएट मत करना, हमेशा याद रखना। और एक तरीका क्या है, जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल, क्या बोला मैंने, जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल के पास बार मैग्नेट का साउथ पोल लोकेटेड है, एंड जियोग्राफिकल साउथ पोल के पास, ध्यान से, जियोग्राफिकल साउथ पोल के पास अर्थ के बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल लोकेटेड है। ठीक उल्टा, इस चीज को हमेशा याद रखना। ठीक है, मैंने यहाँ पर बढ़िया से सारा चीज लिख के रखा है, इसको कॉपी करो फिर आगे बढ़ते हैं। अभी सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि सर आपने तो ये कह दिया कि अर्थ के अंदर कोई बड़ा बार मैग्नेट नहीं है जो कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस कर रहा है। सो व्हाट इज द रीजन दैट अर्थ इज प्रोड्यूसिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस? व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड लाइंस? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सिर्फ हमको सता नहीं रहा, ये बहुत सालों से सारे साइंटिस्ट को चैलेंज कर रहा है, बिकॉज आज तक इसका कोई डेफिनेट आंसर पाया नहीं गया है। फिर भी आई एम गोइंग टू टेल यू वन ऑफ द मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरीज, जो लॉजिकल है और थोड़ा बहुत समझ में भी आता है, लेकिन कितना जस्टिफाइड है ये आज तक पता नहीं चला। तो कहानी ऐसा है कि अर्थ के अंदर, अर्थ का जो कोर है उसका टेम्परेचर बहुत हाई है, हम सबको पता है, राइट? और इतने हाई टेम्परेचर पे अर्थ के कोर के अंदर जितने सारे मटेरियल है, ऑल द मटेरियल आर प्रेजेंट इन देयर मॉल्टन स्टेट। इतना गर्म है कि मेल्ट हो जाते हैं वो लोग, ठीक है? और अर्थ के कोर के अंदर आयरन भी होता है, निकल भी होता है, राइट? एंड ऑल ऑफ देम आर इन देयर मॉल्टन स्टेट। तो बेसिकली जितने सारे मेटल्स है, जितने सारे कंडक्टिंग मटेरियल्स है, सारे के सारे आयोनाइज हो जाते हैं, फ्री चार्जेस हो जाते हैं। और जब अर्थ गोल घूमेगा, क्या बोला मैंने, जब अर्थ गोल घूमेगा तो ये जो मॉल्टन लिक्विड है जिसमें फ्री चार्जेस भी है, ये भी गोल घूमता है अर्थ के साथ, राइट? जब ये मॉल्टन लिक्विड अर्थ के साथ गोल घूमेगा, उसके साथ जो चार्जेस है, जो फ्री चार्जेस है, वो लोग जब गोल घूमेंगे, सो दैट सर्कुलर मोशन इज इक्विवेलेंट विद सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल। बात समझ आया? दैट मूवमेंट इज वेरी मच सिमिलर टू ए सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल, एंड वी नो दैट एक सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस करता है। सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी बिहाइंड, हाइपोथेसिस बिहाइंड द ओरिजिन ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिज्म। लेकिन ये भी जस्टिफाइड नहीं है यार, आज तक पता नहीं चला है कि एक्चुअल रीजन क्या है अर्थ्स मैग्नेटिज्म का। ठीक है, अगर हमें अर्थ के किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन पे अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को प्रॉपर्ली डिफाइन करना है, तो हमको 3 चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है। क्या कहा मैंने? 3 चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है, और अभी का जो डिस्कशन होगा इन्हीं 3 चीज़ों के ऊपर होगा। द फर्स्ट थिंग दैट वी नो इज द मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। द सेकेंड थिंग जिसके बारे में हमको इंफॉर्मेशन चाहिए इज द मैग्नेटिक इंक्लिनेशन or the angle of dip, and the third thing is the horizontal component of Earth's magnetic field. These 3 things are very important, तब जाके हम किसी एक पर्टिकुलर जगह के मैग्नेटिक फील्ड को प्रॉपर्ली डिफाइन कर पाएंगे। तो हम अभी 1 by 1 तीनों चीज़ों को अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है? एंड मैं पर्सनली ये फील करता हूँ कि अगर तुम इन 3 चीज़ों को प्रॉपर्ली समझना है, एक एनिमेशन देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। अगर तुमको मैं एक्चुअली में 3D में दिखा सकता हूँ ना कि इन एलिमेंट्स को कैसे डिफाइन किया जाता है, दैट इज़ द बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड दिस, एंड ऑल क्रेडिट गोज टू दिस यूट्यूब चैनल। दिस द नेम ऑफ दिस यूट्यूब चैनल इज शिक्षा हाउस वीडियोस। उन्होंने बहुत अच्छे एनिमेशंस बना के रखा है, एंड आई रियली अप्रिशिएट दैट, एंड लेट्स यूज देयर वीडियो टू अंडरस्टैंड कि डिक्लिनेशन क्या है। द फर्स्ट कॉम्पोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, डिक्लिनेशन के बारे में हम अच्छे से डिस्कस करते हैं, ठीक है? तो देखो, वी ऑल नो कि अर्थ जो है
इट इज इन द शेप ऑफ ए बिग स्फीयर, राइट। अर्थ का जो साइज है वो जो शेप एक बड़ा सा स्फीयर जैसा है, एंड इस अर्थ के सरफेस पे हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स ड्रॉ कर सकते हैं ना। वी कैन ड्रॉ इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स, जैसे कि यहाँ पर दिखाया जाएगा। वी कैन ड्रॉ इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स। देखो ये जो सर्कल्स दिख रहा है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स हमने बनाया, और हर एक सर्कल को हमने ऐसा बनाया ताकि ये जो सर्कल है ये किसके थ्रू पास करे, दिस पासेस थ्रू दी जियोग्राफिकल एक्सिस, राइट। दैट मींस हर एक सर्कल, एवरी सर्कल, ये जो सर्कल्स दिख रहा है, हर एक सर्कल को तुम एक डिस्क जैसा इमेजिन करो। कैसे इमेजिन करोगे? एक डिस्क जैसा इमेजिन करोगे जो किसके थ्रू पास कर रहा है, दैट इज एक्चुअली पासिंग थ्रू दी जियोग्राफिकल एक्सिस। वो जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल को भी कंटेन कर रहा है, जियोग्राफिकल साउथ पोल को भी कंटेन कर रहा है। इज दैट क्लियर? ओके। सो ये जो लंबे लंबे सर्कल्स या लाइंस तुमको दिख रहा है, इसी को हम लॉन्गिट्यूड बुलाते हैं। क्या हम बुलाते हैं? लॉन्गिट्यूड। और ये जो सारे सर्कल्स है, ये जो जितने सारे सर्कल्स, ये तुमको जो ये जियोग्राफिकल एक्सिस दिख रहा है, इन सारे सर्कल्स के कॉमन डायमीटर है, दैट इज दिस जियोग्राफिकल एक्सिस। इज दैट क्लियर? जो अर्थ का एक्सिस ऑफ रोटेशन है, जिसको हम जियोग्राफिकल एक्सिस कहते हैं, वही होगा इन सारे सर्कल्स का व्हाट? डायमीटर। इज दैट क्लियर? ओके, आगे देखते हैं। अच्छा, अभी नाउ जस्ट इमेजिन कि मैं एक सर्कल को इमेजिन कर रहा हूँ, राइट। लेट्स इमेजिन सर्कल। देखो कितना बढ़िया एनिमेशन इन्होंने दिखाया। मैं फिर से और एक बार दिखाना चाहूँगा, और एक बार, वन मोर टाइम। दिस इज द डायमीटर। नाउ दे विल टेक द एग्जांपल ऑफ ए सिंगल सर्कल, राइट। इनको लॉन्गिट्यूड सर्कल्स बुलाया जाता है। देखो अभी, राइट। तो इन्होंने इस सर्कल का एक क्रॉस सेक्शनल व्यू दिखाया है। देखो, यस। सो ये जो सर्कल देखा हमने, ये जो प्लेन हमको दिख रहा है, इसी प्लेन में हमारा क्या जियोग्राफिकल एक्सिस लाई करता है। फील आया मैंने क्या कहा? इसी प्लेन में हमारा जियोग्राफिकल एक्सिस लाई करता है। और ये जो प्लेन है, इस सर्कल वाला जो प्लेन है जो कि जियोग्राफिकल एक्सिस को कंटेन करता है, इस प्लेन को हम बोलते हैं जियोग्राफिकल मेरिडियन। क्या बुलाते हैं हम इसको? जियोग्राफिकल मेरिडियन बुलाते हैं। इस बात को अच्छे से याद रखना, ठीक है। आगे देखते हैं। अच्छा, अभी अगर मैं इसी अरेंजमेंट को, जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है, देखो जियोग्राफिकल मेरिडियन इन्होंने लिख के दिया, अगर मैं ऊपर से देखूँ तो मैं एक इस चीज़ के ऐसे एक स्ट्रेट लाइन जैसा दिखाई दे रहा है। समझ में? ऊपर से देखूंगा तो ऐसा स्ट्रेट लाइन जैसा दिखाई दे रहा है। आई होप सो तुमको ये टेक्निक्स समझ में आ रहा है। इज दैट क्लियर? ऊपर से देखूंगा एक स्ट्रेट लाइन जैसा दिखाई देगा। दिस इज पी पॉइंट। ये एक पर्टिकुलर लोकेशन हमने अर्थ के सरफेस पे चूज किया, पी पॉइंट चूज किया, और ये जो जियोग्राफिकल मेरिडियन है व्हिच इज कंटेनिंग द जियोग्राफिकल एक्सिस, वो पी पॉइंट के थ्रू भी पास कर रहा है। इज दैट क्लियर? ऊपर से देखोगे तो एक स्ट्रेट लाइन जैसा दिखाई देगा। ओके, फाइन। अभी इसी तरीके से मैं, हमको पता है कि देयर इज अ मैग्नेटिक एक्सिस जो कि जियोग्राफिकल एक्सिस के साथ 11.5 डिग्री बनाता है, और हम सिमिलरली इसी प्रोसेस को रिपीट कर सकते हैं। हम बहुत सारे सर्कल्स बना सकते हैं, एंड हर एक सर्कल क्या करेगा? इस मैग्नेटिक एक्सिस को कंटेन करेगा। मैग्नेटिक एक्सिस जो है इस सर्कल के प्लेन पे सोया हुआ होगा, और जिस प्लेन में सोया हुआ है, जिस प्लेन में ये सोया हुआ है, उस प्लेन को हम बोलते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन। ये लोग दिखाएंगे अभी। देखो, दिस इज नॉर्थ मैग्नेटिक पोल, दिस इज साउथ मैग्नेटिक पोल। इसको भी हमने इस पर्टिकुलर पी लोकेशन पे बनाया है, ठीक है। और उस पर्टिकुलर प्लेन में, वो जो सर्कल का प्लेन है जो कि मैग्नेटिक एक्सिस को कंटेन करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक मेरिडियन बोलते हैं, ठीक है। ये जो पूरा कहानी है, इस पूरे कहानी को हम कहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं? एट अ पर्टिकुलर लोकेशन पी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। तो ये जो तुमको रेड कलर का सर्कल दिख रहा है, दिस इज द जियोग्राफिकल मेरिडियन जो कि पी पॉइंट से पास कर रहा है, ठीक है। इसको ध्यान से देखो। ओके, दिस इज द नॉर्थ जियोग्राफिकल एक्सिस, द साउथ जियोग्राफिकल पोल। और ये देखो, ये जो ब्लू कलर का तुमको सर्कल दिख रहा है, दिस सर्कल इज एक्चुअली पासिंग थ्रू दी मैग्नेटिक मेरिडियन। ये मैग्नेटिक मेरिडियन को कंटेन करता है, और ये जो पर्टिकुलर सर्कल है वो पी पॉइंट के थ्रू भी पास कर रहा है। दैट मीन्स पी पॉइंट में अगर मैं कंसिडर करूँ तो तुमको पी पॉइंट में जो जियोग्राफिकल मेरिडियन है उसको लोकेट करो, एंड पी पॉइंट में जो मैग्नेटिक मेरिडियन है उसको लोकेट करो। बात समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? फिर से और एक बार, पी पॉइंट के थ्रू जो जियोग्राफिकल मेरिडियन पास कर रहा है उसको आइसोलेट करो, उसको लोकेट करो, और पी पॉइंट के थ्रू जो मैग्नेटिक मेरिडियन पास कर रहा है, इज दैट क्लियर? उसको लोकेट करो। और अगर तुम उस अर्थ के ऊपर जाके उसका टॉप व्यू देखोगे, जैसे कि मैंने तुमको सिखाया था, अगर ऊपर से देखोगे, टॉप व्यू देखोगे, तो तुमको सर्कल नहीं दिखाई देगा, स्ट्रेट लाइंस दिखाई देगा, जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है। ये जो तुमको ब्लू लाइन दिख रहा है, ये मैग्नेटिक मेरिडियन है, और ये जो रेड लाइन दिख रहा है, दिस इज द जियोग्राफिकल मेरिडियन। और इनके बीच का जो ये एंगल दिख रहा है, ये जो एंगल है, दिख रहा है इनके बीच का जो ये एंगल है, ये लोग दिखाएंगे, इसी एंगल को हम क्या बुलाते हैं? इसी एंगल को हम एंगल ऑफ डिक्लिनेशन बुलाते हैं। इज दैट क्लियर? फील आया मैंने क्या कहा? देखो, ये अगर मैं हाथ से ड्रॉ करके दिखाता तुमको इतना फील नहीं आता। आई होप सो तुमको पूरा एक्चुअली पता चला कि एक्चुअली है क्या। जियोग्राफिकल मेरिडियन जियोग्राफिकल एक्सिस को कंटेन करता है। जियोग्राफिकल एक्सिस मतलब उस एक्सिस जिस एक्सिस के अबाउट अर्थ रोटेट करता है। दूसरा क्या है? मैग्नेटिक एक्सिस।
और मैग्नेटिक एक्सिस के थ्रू जो सर्कल्स पास करता है, जो मैग्नेटिक एक्सिस को कंटेन करता है, उस सर्कल के प्लेन को मैग्नेटिक मेरिडियन बोलते हैं। मैग्नेटिक एक्सिस वो एक्सिस है जिसके अलोंग हमारा इमेजिनरी अर्थ वाला बार मैग्नेट लाई करता है, ठीक है ना। और किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन पे अगर हमको डिक्लिनेशन डिफाइन करना है, फिर से किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन पे अगर हमको डिक्लिनेशन डिफाइन करना है, तो उस लोकेशन के जियोग्राफिकल मेरिडियन को ड्रॉ करो, जो कि एक स्ट्रेट लाइन दिखाई देगा अगर ऊपर से देखोगे, और मैग्नेटिक मेरिडियन को देखो जो भी एक स्ट्रेट लाइन दिखाई देगा। और इन दोनों प्लेन्स के बीच, इन दोनों लाइन्स के बीच या इन दोनों प्लेन्स के बीच का जो एंगल है, इसी एंगल को हम क्या कहते हैं? एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। बात समझ में आया? पक्का? क्लियर? ओके फाइन, आगे बढ़ते हैं। ओके, मैं अभी जो चीज़ हमने जस्ट नाउ सीखा है उसको थोड़ा सा एक अलग तरीके से दिखाऊंगा, ताकि तुमको प्रॉपर फील आए, कंप्लीट फील आए कि डिक्लिनेशन कैसे देखा जाता है। ये सारा तुम्हारे इमेजिनेशन पे है, दैट इज द रीजन मैं इतना सारा डायग्राम्स तुमको दिखा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अभी समझो कि ये अर्थ है, बहुत बढ़िया सा डायग्राम है। दिस इज अवर अर्थ 3D में दिखाया गया है। और ये देखो, ये जो तुमको लाइन दिख रहा है, ये हो गया हमारा जियोग्राफिकल एक्सिस। दिस इज द जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल, दिस इज द जियोग्राफिकल साउथ पोल। डायग्राम में रोटेशनल पोल लिखा हुआ है, ताकि तुमको ये फील आए कि भाई ये जियोग्राफिकल एक्सिस ही है, बिकॉज इसके अबाउट अर्थ क्या करता है? रोटेट करता है। और हमको पता है कि जो मैग्नेटिक एक्सिस है वो जियोग्राफिकल एक्सिस के साथ कुछ एंगल बनाता है, थोड़ा टिल्टेड होता है। और मैग्नेटिक एक्सिस का जो टिप है, टिप ऑफ द मैग्नेटिक एक्सिस, वो यहाँ पर दिखाया गया है, ठीक है ना। और हमने क्या सीखा था? हमने ये सीखा था कि जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल के पास जो मैग्नेटिक पोल है वो एक्चुअली साउथ पोल होता है। क्या होता है? वो एक्चुअली साउथ पोल होता है, लेकिन नाम हमने क्या दे दिया? नाम हमने मैग्नेटिक नॉर्थ पोल दिया। और उसका रीजन भी मैंने तुमको सिखाया था, बिकॉज जो मैग्नेटिक नीडल है वो हमेशा इस तरफ पॉइंट करता है। मैग्नेटिक नीडल का नॉर्थ इस तरफ पॉइंट करता है, नॉर्थ सीकिंग है, इसलिए इस पोल का नाम मैग्नेटिक नॉर्थ पोल दिया गया है। लेकिन कंफ्यूज नहीं होने का, नाम तो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है, लेकिन एक्चुअली में अर्थ के अंदर जो हम एक इमेजिनरी बार मैग्नेट, क्या बोला मैंने? एक इमेजिनरी बार मैग्नेट जो इमेजिन करते हैं, उसका साउथ पोल यहाँ पर लोकेटेड है, ठीक है। अच्छा, अभी भाई साहब तुमको पूछा गया कि यहाँ पर डिक्लिनेशन डिफाइन करो, कि इस पर्टिकुलर लोकेशन पे तुम डिक्लिनेशन कैसे डिफाइन करोगे। अभी तुमने मैप देख के ये देख लिया कि भाई लॉन्गिट्यूड तो इस तरफ है, लॉन्गिट्यूड, राइट। तो इस तरफ तुमने एक एरो, ब्लैक कलर का एरो बना दिया। ये जो एरो किस तरफ पॉइंट कर रहा है? दिस इज बेसिकली पॉइंटिंग टुवर्ड्स द जियोग्राफिकल नॉर्थ। बात समझ में आए? ये जो एरो है ये किस तरफ पॉइंट कर रहा है? जियोग्राफिकल नॉर्थ की तरफ पॉइंट कर रहा है। और ये जो एरो है कौन से प्लेन में लाई कर रहा है? दिस एरो इज एक्चुअली लाइंग ऑन द जियोग्राफिकल मेरिडियन। इज दैट क्लियर? द ब्लैक वाला एरो। अभी अगर मैं यहाँ पर एक कॉम्पास रख दूँ, और कॉम्पास का जो ये जो लाल कलर का नीडल है, कॉम्पास नीडल, वो कॉम्पास नीडल हमेशा रोटेट करके किस तरफ पॉइंट करेगा? वो कॉम्पास नीडल अपने आप को रोटेट करके हमेशा किस तरफ लेके जाएगा? मैग्नेटिक मेरिडियन वाले प्लेन में लेके जाएगा। मतलब जिस सर्कल, हमने बहुत सारा सर्कल्स इमेजिन किया था ना, ये मैग्नेटिक मेरिडियन है, तो उस सर्कल में उस पर्टिकुलर जगह पर मैग्नेटिक मेरिडियन वाले प्लेन पे अपने आप को लेके जाएगा। उस तरफ क्यों लेके जाएगा? बिकॉज एक बात समझो यार, मैग्नेटिक मेरिडियन वो प्लेन है जो हमारे मैग्नेटिक एक्सिस को कंटेन करता है। मैग्नेटिक मेरिडियन वो प्लेन है जिसके सरफेस पे हमारा इमेजिनरी अर्थ वाला बार मैग्नेट सोया हुआ है। तो जितने सारे फील्ड लाइंस है वो उसी मैग्नेटिक मेरिडियन में लाई कर रहा होगा। जितने सारे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ना, वो मैग्नेटिक मेरिडियन में पूरा लाई करता होगा। तो अभी अगर मैं यहाँ पर एक नीडल को फ्री छोड़ दूँ, तो नीडल क्या करेगा? अपने आप को मूव करा के अपने आप को कौन से प्लेन में लेके जाएगा? मैग्नेटिक मेरिडियन में लेके जाएगा। और किस तरफ पॉइंट करेगा? दिस विल बी एक्चुअली पॉइंटिंग टुवर्ड्स द साउथ पोल ऑफ द अर्थ्स बार मैग्नेट। इस तरफ पॉइंट कर रहा होगा। बात समझ में आया? तो ये नीडल जो है वो कौन से प्लेन में लाई कर रहा है? दिस नीडल इज एक्चुअली लाइंग ऑन द मैग्नेटिक मेरिडियन एंड इट विल बी पॉइंटिंग टुवर्ड्स द साउथ पोल ऑफ द बार मैग्नेट इनसाइड द अर्थ इमेजिनरी बार मैग्नेट। और इन दोनों के बीच का जो ये एंगल है, इसी एंगल को हम क्या बुलाते हैं? एंगल ऑफ डिक्लिनेशन बुलाते हैं। आई होप सो तुमको ये बात समझ में आ रहा है। यहाँ पर अगर एंगल ऑफ डिक्लिनेशन बोला जाए, ब्लैक वाला एरो जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल की तरफ पॉइंट कर रहा है, और लाल वाला एरो वो किस तरफ पॉइंट कर रहा है? दिस इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स द साउथ पोल। बिकॉज ये जो लाल वाले एरो का जो टिप दिख रहा है, ये तो एक्चुअली नॉर्थ पोल है ना। और नॉर्थ पोल विल ऑलवेज बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द साउथ पोल। दैट इज द रीजन ऐसा अलाइनमेंट हो रहा है। तो ये नॉर्थ पोल जो है वो किस तरफ पॉइंट कर रहा होगा? साउथ पोल, बार मैग्नेट वाले साउथ पोल की तरफ पॉइंट कर रहा होगा। और ये लाल कलर के एरो और ब्लैक कलर के एरो के बीच का जो एंगल है उसको हम डिक्लिनेशन कहेंगे। इस जगह पर देखो, यहाँ पर ब्लैक वाला एरो किस तरफ पॉइंट कर रहा है? जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल की तरफ। और लाल वाला एरो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल की तरफ पॉइंट कर रहा है, मतलब हमारा बार मैग्नेट का साउथ पोल। इनके बीच का जो एंगल है उसी को ही हम क्या कहते हैं? एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। इज दैट क्लियर? चलो यहाँ पर फिर से और एक बात, ये और एक बढ़िया डायग्राम है। ये हो गया हमारा जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल, समझ में आया? और ये हो गया हमारा मैग्नेटिक पोल।
या मतलब मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। तो यहाँ पर अगर मैं अपने कॉम्पास को रख दूँ तो देखो ये प्लेन किस तरफ पॉइंट कर रहा है, ये तो प्लेन नहीं मतलब एरो इमेजिन कर लो, ये किस तरफ पॉइंट कर रहा है, हमारे जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल की तरफ पॉइंट कर रहा है। लेकिन ये मैग्नेटिक नीडल हमेशा अपने आप को मैग्नेटिक मेरिडियन में लाएगा सबसे पहले, और इसको तुम छोड़ दोगे ना वो घूम के सबसे पहले अपने आप को मैग्नेटिक मेरिडियन में लाएगा, मतलब मैग्नेटिक प्लेन में लाएगा, और किस तरफ पॉइंट कर रहा होगा, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल की तरफ पॉइंट कर रहा होगा। और ये जो एंगल दिख रहा है दिस इज द एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। ऐसे केस में क्या होगा, ध्यान से देखो, ऐसे केस में ऐसे लोकेशन पर अगर हम जाते हो जहां पर तुम्हारा the geographical north pole and the magnetic north pole both are along the same line, in that case ये प्लेन भी geographical north pole की तरफ पॉइंट कर रहा है, और ये जो मैग्नेटिक नीडल है ये भी मैग्नेटिक नॉर्थ पोल की तरफ पॉइंट कर रहा है। उनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। सो इस जगह पर अगर डिक्लिनेशन डिफाइन करोगे, इस जगह का डिक्लिनेशन कितना होगा, 0 डिग्री होगा। इज दैट क्लियर? सिमिलरली यहाँ पर प्लेन जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल की तरफ पॉइंट कर रहा है, और ये जो नीडल है ये मैग्नेटिक नॉर्थ पोल की तरफ पॉइंट कर रहा है, एंड दिस इज द एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। ठीक है ना? अब इसको बोला कैसे जाता है, ध्यान से देखो। अगर मैं ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर मैं इसको जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल बोलता हूँ, इसको मैं जियोग्राफिकल साउथ पोल बोलता हूँ, तो इसको मैं क्या बोलूँगा, दिस इज जियोग्राफिकल नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, राइट, दिस इज वेस्ट। तो ध्यान से देखो ये नीडल किस तरफ इंक्लाइंड है, दिस नीडल इज एक्चुअली इंक्लाइंड टुवर्ड्स द जियोग्राफिकल ईस्ट, राइट। तो इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज ईस्टवर्ड डिक्लिनेशन। किस तरफ डिक्लाइन क्या है, ईस्टवर्ड डिक्लाइन क्या है, ये हमने जियोग्राफिकल एक्सिस के रेस्पेक्ट में बताया है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, राइट। ये तो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट जो हम मैप में देखते हैं वो एक्चुअली जियोग्राफिकल नॉर्थ साउथ पोल है, उसके रेस्पेक्ट में ये ईस्ट मैग्नेटिक नीडल जो है वो ईस्ट की तरफ इंक्लाइंड है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है ईस्ट डिक्लिनेशन, लाल वाला नीडल जो है वो मैग्नेटिक नीडल है, वो ईस्ट की तरफ डिक्लाइंड है, तो ईस्ट डिक्लिनेशन है। यहाँ पर क्या होगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर मैं यहाँ पर अपना एक एक्सिस बनाता हूँ, जैसे दिस इज जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल, दिस इज जियोग्राफिकल साउथ पोल, तो ये क्या हो जाएगा, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट हो जाएगा। इज दैट क्लियर? और मैग्नेटिक नीडल यहाँ पर किस तरफ इंक्लाइंड है, ये वेस्ट के तरफ टिल्टेड है। अगर ये वेस्ट के तरफ टिल्टेड है तो ये वेस्टवर्ड डिक्लिनेशन हुआ, देखो ये हो गया वेस्टवर्ड डिक्लिनेशन। और ये जो केस है यहाँ पर, दिस इज द केस ऑफ व्हाट, नो डिक्लिनेशन, डिक्लाइनिंग। मतलब बेसिकली तुम्हारा जो जियोग्राफिकल नॉर्थ है और जो मैग्नेटिक नॉर्थ है, दे आर बेसिकली पॉइंटिंग अलॉन्ग द सेम डायरेक्शन। तो यहाँ पर देयर इज नो डिक्लिनेशन या 0 डिक्लिनेशन कह सकते हो। ठीक है, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, इससे तुमको प्रॉपर फील आएगा कि डिक्लिनेशन हम कैसे डिफाइन करते हैं। इसको पॉज करके ये डायग्राम को तुमको अच्छे से बना के रखना है, कुछ भी छोटा मोटा पॉइंट्स जो तुमको लगता है कि इंपॉर्टेंट है वो भी लिख के रखना है। ठीक है, इसके बाद ये लिखने के बाद पॉज करो, लिखो, मैं तुमको और नोट्स दे रहा हूँ। अच्छा, इसके बाद मैंने पूरा कहानी को ना यहाँ पर लिख के रखा है, इस जगह पर लिख के रखा है, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, जो तुमको पेपर में लिखना है अगर पूछा जाता है तो इसको भी अच्छे से लिख के रखना। ठीक है, पॉज कर, फाइन। अभी नेक्स्ट बारी है एंगल ऑफ डिप के बारे में अच्छे से समझने का। डिप सुनने से ही थोड़ा बहुत तो आइडिया मिल जाता है कि एक्चुअली है क्या, लेकिन फिर से एक बार अपना पुराना जो आइडिया है उसके ऊपर रिवाइज करते हैं। हम इस पर्टिकुलर चैप्टर में 2 प्लेन्स के साथ डील करें, एक हो गया जियोग्राफिकल मेरिडियन जो कि जियोग्राफिकल एक्सिस को कंटेन करता है, और दूसरा हो गया मैग्नेटिक मेरिडियन जो कि मैग्नेटिक एक्सिस को कंटेन करता है। तो इमेजिन क्या करोगे तुम, ये इमेजिन करोगे कि उस प्लेन में कौन लाई करता है, वो जो इमेजिनरी अर्थ वाला बार मैग्नेट है वो लाई करता है। ऐसे करके अपने दिमाग में सोचना है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर बहुत बढ़िया सा हमने एक डायग्राम बना के रखा है। जैसे ये जो प्लेन है, दिस इज द प्लेन विच इज पासिंग थ्रू द जियोग्राफिकल एक्सिस, इसको हमने जियोग्राफिकल मेरिडियन बोल के रखा। और ये हमारा दूसरा प्लेन है जो कि मैग्नेटिक एक्सिस के थ्रू पास करता है। इसी प्लेन में हमारा अर्थ का इमेजिनरी बार मैग्नेट लाई करता है। दैट इज द रीजन इस प्लेन का नाम हम क्या देंगे, मैग्नेटिक मेरिडियन। क्या नाम दिया हमने इसको, हमने नाम दिया मैग्नेटिक मेरिडियन। ठीक है, अब एक बात को समझो, मैग्नेटिक मेरिडियन एक प्लेन है, प्लेन, वो सर्कल बनाया था याद है ना, वो एक प्लेन है, और उस प्लेन में हमारा इमेजिनरी बार मैग्नेट, अर्थ वाला बार मैग्नेट लाई करता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड मैं क्या बताना चाहता हूँ, जस्ट ट्राई टू इमेजिन अगर इस प्लेन में हमारा अर्थ वाला बार मैग्नेट लाई करता है। देखो, जस्ट टू मेक यू पीपल अंडरस्टैंड, मैं ये बार मैग्नेट बना रहा हूँ नॉर्थ टू साउथ, तो ये जो बार मैग्नेट है वो एग्जैक्टली इसी प्लेन में लाई करता है। ठीक है, तो इस बात को समझो कि इस बार मैग्नेट से जो फील्ड लाइन निकलेगा, क्या निकलेगा, जो फील्ड लाइन निकलेगा, देख रहा है, ये जो फील्ड लाइंस निकलेंगे, हाँ यस, ऑल दिस फील्ड लाइंस, ये जितने सारे फील्ड लाइंस तुमको दिख रहा है, ये सारे फील्ड लाइंस तो 3D में 3 डायमेंशनली डिस्ट्रीब्यूट होगा, राइट।
चारों तरफ से, चारों नॉर्थ पोल से फील्ड लाइन जो निकलेगा वो चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूट होगा, पूरा 3D स्पेस में डिस्ट्रीब्यूट होकर फिर साउथ पोल में घुसेगा। तो मैं सिर्फ उसी मैग्नेटिक फील्ड लाइन के बारे में बात कर रहा हूँ जो कि इस पर्टिकुलर प्लेन में लाई करेगा। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो कि बेसिकली इस मैग्नेटिक मेरिडियन में लाई करता है। बिकॉज एक बात को समझो, देयर आर इनफाइनाइट मैग्नेटिक मेरिडियंस, मतलब ये अगर हमारा मैग्नेटिक एक्सिस है, हम एक प्लेन ऐसा पास कर सकते, 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 तो इनफाइनाइट प्लेन्स हम इस मैग्नेटिक एक्सिस के थ्रू पास कर सकते हैं। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो मैंने किसी एक पर्टिकुलर प्लेन के बारे में डिस्कस किया। लेट्स टॉक अबाउट दिस प्लेन। ये जो प्लेन है, ये जो मैग्नेटिक एक्सिस के थ्रू पास कर रहा है, ठीक है, एक सिंगल प्लेन के बारे में हमने डिस्कस किया। तो यहाँ से जो ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकला, दिख रहा है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, ये वाला जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, वो कंप्लीटली इस वाले प्लेन में क्या करेगा, लाई करेगा। मैं इसका कहानी बता रहा हूँ। तो यहाँ से जो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकला, वो क्या करेगा, वो कंप्लीटली इसी पर्टिकुलर प्लेन में क्या करेगा, लाई कर रहा होगा। क्या कर रहा होगा, लाई कर रहा होगा। इज दैट क्लियर? इसी प्लेन में कंप्लीटली लाई कर रहा होगा। एंड लाई करने का मतलब क्या, मैं समझाता हूँ। लाई करने का ये मतलब है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये प्लेन पे कंप्लीटली सोया हुआ होगा। इस पर्टिकुलर मैग्नेटिक मेरिडियन को ये मैग्नेटिक फील्ड कट नहीं करेगा, पेनिट्रेट नहीं करेगा, क्या करेगा, उसके ऊपर सोया हुआ होगा, कंप्लीटली लाई करेगा इस पर्टिकुलर प्लेन पे। ट्राई टू अंडरस्टैंड। इज दैट क्लियर? अच्छा, क्या जियोग्राफिकल मेरिडियन में कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा? होगा कोई जियोग्राफिकल मेरिडियन में। सोचो ऐसा कुछ मैग्नेटिक फील्ड निकला, वो जियोग्राफिकल मेरिडियन पे लाई नहीं करेगा। वो क्या करेगा, यहाँ से निकलेगा, जियोग्राफिकल मेरिडियन को काट के फिर रिटर्न आएगा। मतलब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो जियोग्राफिकल मेरिडियन में लाई नहीं कर रहा होगा। वो क्या कर रहा होगा, वो सिर्फ कट करके, पेनिट्रेट करके निकल रहा होगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? इज दैट क्लियर? आई होप सो तुमको समझ में आया कि मैं क्या समझाना चाहता हूँ, है ना? अच्छा, इसको मिटा देता हूँ। वी डोंट नीड दिस एक्चुअली, ठीक है? अच्छा, अभी देखो, आई होप सो तुमको भी समझ में आ चुके हैं। इस प्लेन में हमारा मैग्नेटिक फील्ड कंप्लीटली लाई करेगा। तो हमने मान लिया कि चलो ये हो गया हमारा बी वेक्टर। ये जो बी वेक्टर है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक मेरिडियन में कंप्लीटली लाई कर रहा है, ठीक है? और फॉर एग्जांपल इसको हमने दो कंपोनेंट में तोड़ दिया। ये हो गया हमारा हॉराइजॉन्टल लाइन, ये दिख रहा है, दिस इज अवर हॉराइजॉन्टल लाइन। एक कंपोनेंट इस तरफ, दैट इज BH, एंड ये जो हॉराइजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है, इसको हम हॉराइजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड बुलाते हैं। और ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है, दैट इज ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। और ये दोनों कंपोनेंट कहाँ पर लाई कर रहा है, दिस इज बेसिकली लाइंग इन द मैग्नेटिक मेरिडियन। और हमको ये थीटा, इस थीटा को भी हम पहचानते हो ना? थीटा क्या है बताओ? थीटा क्या है? It is basically the angle between the geographical meridian and the magnetic meridian, which means theta is nothing but the angle of declination. देखो यहाँ पर थीटा is angle of declination, यहाँ पर लिखा हुआ है थीटा is the angle of declination. Try to understand what I'm trying to say. Is that clear? अच्छा, अभी सुनो, मैं जो कहानी बता रहा हूँ उसे देखो। हमारे पास जो कॉम्पस है वो कुछ ऐसा दिखता है ना? कुछ ऐसा दिखता है। एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कॉम्पस का जो ये नीडल है, ये किस प्लेन में रोटेट कर सकता है। इट कैन ओनली रोटेट इन अ हॉराइजॉन्टल प्लेन। आई होप सो ऑल ऑफ यू विल एग्री विद दिस कि ये जो नीडल है वो हमेशा किस प्लेन में रोटेट कर पाएगा, वो हमेशा हॉराइजॉन्टल प्लेन में रोटेट कर पाएगा। और ये जो एक्सिस है, दिख रहा है, ये जो एक्सिस जिसके अबाउट ये रोटेट करेगा, दिस इज एक्चुअली अ वर्टिकल एक्सिस, है ना? दिस इज एक्चुअली अ वर्टिकल एक्सिस। फाइन, समझ में आया? तो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन हो गया, ये हो गया वर्टिकल एक्सिस हो गया। और ये नीडल जो हमेशा वो इसी प्लेन में रोटेट कर सकता है। तो अगर मैं इस कॉम्पस को लेके इस जगह पर प्लेस कर दूं, ठीक है ना, इस जगह पर लेट्स से इस कॉम्पस को हमने लेके यहाँ प्लेस कर दिया, ठीक है? लेट्स से कॉम्पस नीडल को हमने यहाँ पर रखा। तुमको लगता है कि कॉम्पस नीडल इस तरफ अपने आप को पॉइंट करेगा? नहीं करेगा ना। लेट्स से इनिशियली कॉम्पस नीडल इस तरफ है। अभी कॉम्पास नीडल का हमेशा टेंडेंसी क्या होगा? कॉम्पास नीडल का टेंडेंसी हमेशा अपने आप को मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग अलाइन करना होगा। वो हमेशा अपने आप को मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग अलाइन करना चाहता है। दैट मीन्स, मैं फिर से एक अच्छा डायग्राम बनाता हूँ। दैट मीन्स अगर मैं ये मानता हूँ कि मैंने उस मैग्नेटिक नीडल को इस प्लेन में छोड़ा, समझना ये मैग्नेटिक नीडल जो है वो सिर्फ हॉराइजॉन्टल प्लेन में गोल घूम सकता है। मैंने अभी जस्ट नाउ समझाया था। तो ये मैग्नेटिक नीडल अपने आप को किस तरफ अलाइन करेगा? इसके नियरेस्ट जो मैग्नेटिक फील्ड है, दिख रहा है ये BH वाला कंपोनेंट, तो ये क्या करेगा, ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे रोटेट करेगा, रोटेट करके अपने आप को किस तरफ अलाइन करेगा? ये मैग्नेटिक नीडल अपने आप को BH के अलोंग अलाइन कर देगा। बात समझ में आया? बिकॉज ये जो मैग्नेटिक नीडल है वो सिर्फ
इसी प्लेन के अराउंड की इसी ये जो एक्सिस दिख रहा है इसी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर सकते हैं, सिर्फ ऐसा हॉराइजेंटली रोटेट कर सकते हैं। तो तुमने इसको यहाँ छोड़ा था, वो क्या करेगा, गोल घूम के कहाँ पर अपने आप को पॉइंट करवाएगा, अपने आप को अलाइन करेगा BH के अराउंड। ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो एक बात समझो, ये जो मैग्नेटिक नीडल दिख रहा है ये एक्चुअली क्या BH के अलाउंग अलाइन करना चाहता है। देखो इस मैग्नेटिक नीडल का जो मेन इंटेंशन है, वो मेन इंटेंशन है अपने आप को किस तरफ अलाइन करने का, अलोंग द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। और अर्थ मैग्नेटिक फील्ड जो है वो है ये B वाला वेक्टर। इज दैट क्लियर? तो ये जो नीडल है ये एक्चुअली अभी ना रोटेट करके इस तरफ आना चाहेगा, इट वांट्स टू ड्रॉप डाउन, ऐसे रोटेट करके नीचे जाना चाहेगा। मतलब ये जो नीडल है वो ऐसे रोटेट करके नीचे जाना चाहेगा, लेकिन नीचे नहीं जा पाएगा, बिकॉज ये जो एक्सिस है, ये एक्सिस सिर्फ इस नीडल को हॉराइजेंटल प्लेन में रोटेट करने का अलाउंस देता है, परमिशन देता है। ये नीडल जो है सिर्फ हॉराइजेंटल प्लेन में रोटेट कर सकता है, वर्टिकली नीचे झुक नहीं सकता, नीचे गिर नहीं सकता। तो ये रोटेट करके मैक्सिमम BH के अलाउंग आ जाए। आना किधर चाहता है ये नीडल, जाना किधर चाहता है नीडल, फाइनली अपने आप को B वेक्टर के अलाउंग अलाइन करना चाहेगा। लेकिन तुमने अपने कॉम्पस को ऐसे कंस्ट्रक्ट किया है, एक्सिस जो बनाया है वो एक्सिस सिर्फ हॉरिजॉन्टल प्लेन में ही रोटेट करने का परमिशन देता है नीडल को। तो यहाँ पर क्या है, देखो वो गोल घूम के यहाँ पर अपने आप को अलाइन कर देगा। इज दैट क्लियर? फाइन। तो अभी अगर हमको एक्चुअली ये जानना है, कि ये अगर हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है ना, दिस इज अवर हॉरिजॉन्टल लाइन, और इस हॉरिजॉन्टल लाइन से अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड कितना एंगल बना रहा है, बिकॉज अर्थ का जो एक्चुअल मैग्नेटिक फील्ड है वो तो ये वाला B वेक्टर है। डू यू एग्री विद दिस? अर्थ का जो एक्चुअल मैग्नेटिक फील्ड है वो तो ये वाला B वेक्टर है, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ ये B वेक्टर एक्चुअली में कितना एंगल बनाता है, दैट इज ये जो डेल्टा दिख रहा है इसका वैल्यू कितना है, वो अगर हमको निकालना है तो वो हम कैसे निकालेंगे? वो निकालने के लिए ये कॉम्पस से हमारा काम नहीं बनेगा। हमको ऐसा कॉम्पस चाहिए जो कि वर्टिकल प्लेन में क्या कर पाए, वर्टिकल प्लेन में ऊपर नीचे मूव कर पाए। इज दैट क्लियर? वर्टिकल प्लेन में ऊपर नीचे मूव कर पाए। तो हमारे सामने अभी क्या है, वी हैव गॉट दिस डिवाइस, दिख रहा है ये डिवाइस, देख के तुमको समझ में आ रहा है ये भी एक कॉम्पस है, लेकिन इसका प्लेन ऑफ रोटेशन हो गया वर्टिकल प्लेन। ये कैसे रोटेट कर सकते हैं, ये वर्टिकल प्लेन में रोटेट कर सकते हैं, ये ऊपर नीचे रोटेट कर सकता है। इसको हम बुलाते हैं डिप सर्कल। इसको हम क्या बुलाते हैं? डिप सर्कल। तो हमको क्या करना है, ध्यान से देखना, इसको मिटा देता हूँ। अभी अगर ट्राई टू अंडरस्टैंड, अभी अगर मैं इस जगह पर ट्राई टू अंडरस्टैंड अपने डिप सर्कल को प्लेस करूँ, ये हो गया हमारा डिप सर्कल, ठीक है ना। अच्छा ये हो गया ये वाला जो सर्कल है इसको हमने डायरेक्टली यहाँ पर बनाते हैं, ये हो गया हमारा डिप सर्कल। थोड़ा सा नीचे बनाता हूँ, जस्ट ए मिनट, इसको थोड़ा सा इधर लेके आता हूँ, ठीक है। ये हो गया हमारा डिप सर्कल, और हमारे पास जो मैग्नेटिक नीडल है वो हमेशा अपने आप को किस तरफ अलाइन करेगा, मैग्नेटिक फील्ड के अलावा। तो ये जो है ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है दिख रहा है, हॉरिजॉन्टल लाइन, ये तो हो गया हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन, राइट। और नीडल क्या है, नीडल देखो ये वाला जो नीडल है ये सिर्फ वर्टिकल प्लेन में क्या कर सकता है, ऊपर नीचे मूव कर सकता है। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है तो ये नीडल जो है, पहले से नीडल एक्चुअली इस तरफ पहले पॉइंट कर रहा था, और अगर मैग्नेटिक फील्ड इधर है तो नीडल क्या करेगा, वो टिल्ट करके गोल घूम के फाइनली अपने आप को इस तरफ अलाइन करेगा, राइट। मैं इस दो एरोस को मिटा देता हूँ, कंफ्यूजन हो जाएगा। तो फाइनली ये जो मैग्नेटिक नीडल है ये अपने आप को किस तरफ अलाइन करेगा, ये मैग्नेटिक नीडल अपने आप को इस तरफ अलाइन करेगा। ये जो पर्पल कलर का एरो तुमको दिख रहा है ये है हमारा मैग्नेटिक नीडल, और एज बिकॉज ऑफ इस बार मैग्नेटिक नीडल को वर्टिकल प्लेन में मूव करने का परमिशन दिया है, वो वर्टिकल प्लेन में क्या करेगा, मूव करेगा, और आराम से खुशी खुशी जाके अपने आप को किस तरफ अलाइन करेगा, इट विल अलाइन इटसेल्फ अलोंग द डायरेक्शन ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। तो ध्यान से देखो ये ब्लैक कलर का जो डॉटेड लाइन दिख रहा है ये हमारे हॉरिजॉन्टल लाइन को, अर्थ मतलब जो हॉरिजॉन्टल लाइन को रिप्रेजेंट करता है, उससे कितना एंगल झुक गया देखो ध्यान से। ये जो पर्पल कलर का तुमको ये जो एरो दिख रहा था, ये हो गया हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये जो एंगल होगा दिख रहा है, ये वाला एंगल यहाँ पर हमने डेल्टा लिख के रखा है, ये हो गया डिप। डिप मतलब कितना झुक गया, मतलब हॉरिजॉन्टल से कितना नीचे झुक गया। तो ये जो एंगल है, डेल्टा, इसी डेल्टा को हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ क्या कहते हैं, डिप कहते हैं। समझ में आया? इज दैट क्लियर? तो डिप मेजर करने के लिए हमको एक स्पेशल इक्विपमेंट चाहिए जिसका हम बोलते हैं डिप सर्कल। जिस डिप सर्कल में जो नीडल है, जो मैग्नेटिक नीडल है, उसको हम वर्टिकल प्लेन में घूमने का परमिशन दिया है, तो वर्टिकल प्लेन में घूम सकता है, और बेसिकली वो क्या करेगा, हॉरिजॉन्टल से कितना नीचे या ऊपर भी मूव कर सकता है, नीचे भी झुक सकता है, ऊपर भी मूव कर सकता है, मैं तुमको दिखाऊंगा। बट पॉइंट ये है कि हॉरिजॉन्टल लाइन से कितना एंगल वो नीचे झुक चुका है, या कितना एंगल टिल्ट हो चुका है,
इन ऑर्डर टू अलाइन इटसेल्फ अलोंग द डायरेक्शन ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, उसी एंगल को हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ डिप कहते हैं। इज दैट क्लियर? पक्का यहाँ तक समझ में आया? बहुत लोगों को ना ये हॉरिजॉन्टल लाइन समझ में नहीं आता, तो मैं तुमको एक्चुअली अर्थ के केस में दिखाता हूँ कि अर्थ के केस में एक्चुअली ये तुमको पिक्चर कैसे दिखेगा। लेट अस से इस पर्टिकुलर जगह पर बहुत बढ़िया डायग्राम है, दैट इज दिस इज द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। इस जगह पर हाँ, अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड वो ऐसा है। तो ये वाला जो कंपोनेंट है यहाँ पर एच ही लिखा है, मैंने अपनी प्रीवियस डायग्राम में बी एच लिख के रखा है, दोनों एक ही चीज है, सबको समझ में आता है। दिस इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। बात समझ में आया? मैं जो अब तक ये कह रहा था ना, हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे झुकेगा, तो ये जो लाइन दिख रहा है, ये जो अर्थ का सरफेस जिस तरह है, ये जो लाइन है, ये हो गया हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन। ट्राई टू अंडरस्टैंड। चलो मैं और एक अच्छा डायग्राम बना के देता हूँ, इसको मिटा देता हूँ, अच्छा डायग्राम बना के देता हूँ आपको। ये मैंने तुम लोगों के लिए एक डायग्राम बना के रखा। देखो ये जो लाइन दिख रहा है, दिस इज ए लाइन विच इज अलोंग द अर्थ सरफेस। अर्थ का जो सरफेस है उसी को ही हम हॉरिजॉन्टल प्लेन मानेंगे, उसी के अलोंग हम अपना हॉरिजॉन्टल लाइन मानेंगे। तो अब तक जो मैं कह रहा था ना, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो ये हो गया हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। और हमारे पास जो मैग्नेटिक नीडल है वो टिल्ट करके किधर पॉइंट कर रहा होगा, ध्यान से देखो, वो टिल्ट करके बेसिकली इस तरफ पॉइंट कर रहा होगा मैग्नेटिक नीडल। और ये जो एंगल है, इसी एंगल को हम क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन से कितना एंगल नीचे झुक चुका है, उसी एंगल को हम क्या कहते हैं, इसी एंगल को हम एंगल ऑफ डिप कहते हैं। आई होप सो तुमको ये अर्थ वाला पिक्चर से क्लियर हुआ कि डिप क्या है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन किसके तरफ होगा, उस जगह पर अर्थ का सरफेस का अलाइनमेंट जैसा है, उसी के अलोंग हम अपना हॉरिजॉन्टल लाइन मानेंगे। दिस इज द हॉरिजॉन्टल लाइन। और मैग्नेटिक नीडल अपने आप को अर्थ मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अलाइन कर देगा। इन दोनों के बीच का जो एंगल है उसी को ही हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ डिप कहते हैं। इज दैट क्लियर? ओके, नाउ आई विल गिव यू टाइम टू कॉपी दिस थिंग्स, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी चीज़ें। आई होप सो तुमको अच्छे से समझ में आया। बहुत लोगों को ये चीज़ें अच्छे से समझ में नहीं आता। देखो ये सारा आइडिया जो है वो तुम्हारे विजुअलाइजेशन पे डिपेंड करता है कि तुम कितने अच्छे से इसको विजुलाइज कर पाते हो। बहुत लोग, दैट इज़ द रीज़न मैं इतना सारा डायग्राम्स यूज़ कर रहा हूँ, ताकि तुमको एक्चुअली पता चले कि कहानी क्या है, ठीक है। पॉज करके इस चीज़ को अच्छे से लिख कर रखो, फिर आगे बढ़ते हैं। ये और एक बहुत ही ज़बरदस्त डायग्राम है, एकदम फील लेने वाला डायग्राम है। मुझे पता है तुमको भी मज़ा आएगा, एकदम कंसेप्ट क्लियर होगा इस डायग्राम को देखने के बाद। ये हो गया हमारा प्यारा अर्थ वाला बार मैग्नेट, राइट। ये तो एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन इस चैप्टर में अगर तुमको फील लेना है अर्थ कैसा मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस कर रहा है, तो तुमको ऐसा बार मैग्नेट इमेजिन करना पड़ेगा। देखो, दिस इज द साउथ पोल, दिस इज द नॉर्थ पोल। इवन दो दिस इज द साउथ पोल, इस एंड को हम मैग्नेटिक नॉर्थ पोल बुलाते हैं, भूलना मत, ठीक है। एंड दिस इज द जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल। और देखो यहाँ से यहाँ पर सारे फील्ड लाइन्स एंड हो रहे हैं साउथ पोल पर, और यहाँ से फील्ड लाइन सारे स्टार्ट हो रहे हैं। और इस पर्टिकुलर डायग्राम से हम और एक बार एंगल ऑफ डिप का फील लेने वाले हैं। एंगल ऑफ डिप क्या है, अर्थ के सरफेस के अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल मानना है, वहां से हमारा डिप सर्कल में जो नीडल है वो कितना एंगल झुकता है या कितना एंगल ऊपर जाता है हॉरिजॉन्टल से, उसी एंगल को हम एंगल ऑफ डिप बुलाते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखो, सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं। देखो सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को देखो। मैग्नेटिक फील्ड लाइन डायग्राम तो क्लियर है ना सबको, अर्थ कैसा मैग्नेटिक फील्ड लाइन बना रहे हैं। तो अभी तुमको कोई इक्वेटर पे, मैग्नेटिक इक्वेटर पे पूछे कि भाई मैग्नेटिक इक्वेटर पे एंगल ऑफ डिप क्या होगा, उसका जवाब तुम कैसे दोगे। ध्यान से देखो, ये हो गया अर्थ का सरफेस, राइट। अर्थ का सरफेस अगर ऐसा है तो हॉरिजॉन्टल भी ऐसा ही होगा। मैं दूसरा कलर लेता हूँ, ये तो दिखाई नहीं दे रहा, रुको एक मिनट, येलो लेके करता हूँ, तुमसे येलो दिखाई देगा। तो देखो एक मिनट, स्केल लेके बनाता हूँ ताकि तुमको प्रॉपर फील आए। देखो ये हो गया हॉरिजॉन्टल, दिख रहा है ये लाइन जो है, ये स्केल मैंने अर्थ के सरफेस का लॉन्ग माना, मतलब ये हॉरिजॉन्टल है। तो ये लाइन अगर हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन है, और ध्यान से देखो ये जो नीडल है, ये नीडल अपने आप को किस तरफ अलाइन करेगा, कम ऑन, ये नीडल जो है ये अपने आप को किस तरफ अलाइन करेगा, दिस नीडल विल अलाइन इटसेल्फ अलोंग द डायरेक्शन ऑफ दिस व्हाइट एरो वाला लाइन दिख रहा है, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड। तो ये मैग्नेटिक नीडल अपने आप को इस फील्ड के अलोंग अलाइन करेगा। और ध्यान से देखो, ये जो येलो वाला हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये जो मैग्नेटिक नीडल है, दे आर ओवरलैपिंग विद ईच अदर, मतलब मैग्नेटिक इक्वेटर में एंगल ऑफ डिप का वैल्यू कितना आएगा, 0 डिग्री आएगा। इज दैट क्लियर? द एंगल ऑफ डिप इज 0 डिग्री। अच्छा, अभी एक बार हम यहाँ चलते हैं, यहाँ पर कहाँ पर चलते हैं, पोल्स में चलते हैं। पोल्स में कहानी क्या देखते हैं। सबसे पहले पोल वाले जगह पर हम ये देखते हैं कि हॉरिजॉन्टल हम कैसे डिफाइन करेंगे, कमा देखते हैं। चलो ओके एक मिनट, अभी हॉरिजॉन्टल आई थिंक सो फील आ रहा होगा, दिस इज दी हॉरिजॉन्टल दिख रहा है, ये अर्थ का सरफेस है। देखो, और ये जो लाइन है अर्थ के सरफेस के अलॉन्ग है। अभी अगर मैं यहाँ पर हॉरिजॉन्टल बनाना चाहता हूँ, चलो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल बना दिया, चलो ये दिस इज दी हॉरिजॉन्टल,
इज दैट क्लियर? अर्थ के सरफेस के पैरेलल है। ओके फाइन, अभी आई थिंक सो तुमको समझ में आएगा। ये अर्थ के सरफेस के ये जो येलो लाइन है अर्थ के सरफेस के पैरेलल है, दिस इज द हॉरिजॉन्टल लाइन। और यहाँ पर हमारा जो डिप सर्कल का जो मैग्नेटिक नीडल है वो किस तरफ पॉइंट करेगा, ध्यान से देखो। यहाँ पर जितने सारे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है दिस आर ऑल एंडिंग वर्टिकली, राइट? ये सारे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वर्टिकली एंड हो रहे हैं, तो मैग्नेटिक नीडल भी अपने आप को उसी डायरेक्शन के अलॉन्ग अलाइन करेगा। एंड ध्यान से देखो यहाँ पर एंगल कितना आएगा, कम ऑन ट्राई टू अंडरस्टैंड। यहाँ पर एंगल कितना आएगा, ये जो एंगल है दिस एंगल इज नथिंग बट इक्वल टू व्हाट, दिस एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। दैट मींस पोल्स में, कहाँ पर, पोल्स में एंगल ऑफ डिप का वैल्यू कितना आएगा, एंगल ऑफ डिप का वैल्यू 90 डिग्री आएगा। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? ओके फाइन, नेक्स्ट देखते, नेक्स्ट इस जगह पर देखते हैं। पहले हम अर्थ के सरफेस के अलॉन्ग एक हॉरिजॉन्टल बनाते हैं। चलो हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल बना और थोड़ा, यस नाउ अभी ठीक दिख रहा है, दिख रहा है ना? ये स्केल का लाइन देखो, स्केल का एच और अर्थ का सरफेस देखो, दे आर पैरेलल। दैट मीन्स अभी हम अपना हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे इस जगह पर। तो हमने यहाँ पर अपना हॉरिजॉन्टल लाइन बनाया, ठीक है, ये हो गया हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन। और इस हॉरिजॉन्टल लाइन से देखो नीडल क्या है, नीचे झुका है। किधर झुका है? नीचे झुका है। और ये जो जगह है दिस इज द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, है ना, जियोग्राफिकल नॉर्थ पर ये टॉप वाला जो जगह है दिस इज द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। एंड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ध्यान से देखो जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन के रिस्पेक्ट में हमारा जो डिप सर्कल का जो नीडल है वो नीचे की तरफ झुकता है। किधर झुकता है? नीचे की तरफ। हमेशा इस बात को याद रखना है। एट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर द नॉर्थ पोल ऑफ द नीडल पॉइंट्स डाउनवर्ड्स, whereas in southern hemisphere the south pole of the needle inclines, oh sorry ये अपवर्ड होगा यार, दिस विल बी अपवर्ड, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया, दिस विल बी अपवर्ड होगा, ठीक है। अपवर्ड में दिखाता हूँ कैसे। यहाँ पर तो ये दिख रहा है, ये निडल, ये तो साउदर्न हेमिस्फीयर है। चलो ठीक है, थोड़ा मेहनत कर लो तुम लोग, डायग्राम सिर्फ इतना ही दिया होता है। अभी हम अर्थ के सरफेस के अलॉन्ग, यस ये अर्थ का सरफेस दिख रहा है, ये जो स्केल है अर्थ के सरफेस के अलॉन्ग है, ये हो जाएगा हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन। तो यहाँ पर अगर मैं अपना हॉरिजॉन्टल लाइन बनाता हूँ, देखो ध्यान से, ये हो गया हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन, ध्यान से देखो। और ये निडल दिख रहा है ना, चलो मैं इसको बड़ा करके दिखाता हूँ, है ना, ये देखो। तो ये जो है दिस इज आवर हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये जो निडल है ये हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर की तरफ पॉइंट कर रहा है। किधर पॉइंट कर रहा है? ऊपर की तरफ। तो दैट मीन्स इस साउदर्न हेमिस्फीयर पे, देखो ध्यान से देखो, इक्वेटर के नीचे ये जो रीजन है दिस इज द साउदर्न हेमिस्फीयर। साउदर्न हेमिस्फीयर पे मैग्नेटिक नीडल जो है वो किस तरफ इंक्लाइन हो रहा है, वो हॉरिजॉन्टल से ऊपर की तरफ इंक्लाइन हो रहा है। इज दैट क्लियर? आई होप सो तुमको ये फंडा समझ में आ रहा है। तो बस यही 4 पॉइंट्स था जो तुमको मुझे अच्छे से बता के रखना था। मुझे लगता है तुमको फील आना चाहिए इस डायग्राम को देख के। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ एंगल ऑफ डिप, ठीक है। इसको पॉज करके अच्छे से ये सारी चीज़ें, इस डायग्राम को, इन चीज़ों को अच्छे से लिख के रखो, है। और इस चीज़ को भी लिख के रखना। यहाँ पर आई थिंक सो मैंने डेफिनेशंस अच्छे से लिख के रखा है। अगर तुम चाहते हो तो यहाँ पर भी तुम अच्छे से इन सारी चीज़ों को लिख के रखो। एंगल ऑफ डिप का डेफिनेशन दिया है, ये सारे जो डायग्राम्स हैं इसको अच्छे से बना के रखो, तब जाके तुमको एक्चुअल फील आएगा कि एंगल ऑफ डिप एक्चुअली होता क्या है, ठीक है। Now let's talk about the horizontal component of Earth's magnetic field. Horizontal component of Earth's magnetic field सिंपल सा है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो मैग्नेटिक फील्ड है, बहुत सारे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं। मैग्नेटिक मेरिडियन में हमेशा मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, कंप्लीटली लाई करेगा, कंप्लीटली सोया हुआ होगा। मैग्नेटिक मेरिडियन को मैग्नेटिक फील्ड कभी भी काटेगा नहीं, उस पर कंप्लीटली क्या करेगा, लाई करेगा। इज दैट क्लियर? ओके फाइन। तो ये हो गया हमारा बी। ये डेल्टा जो लिखा हुआ है ये क्या है, दिस इज आवर एंगल ऑफ डिप। इसको लेके भी हमने बहुत अच्छे से डिस्कशन किया था। सो दिस इज बेसिकली एंगल ऑफ डिप, राइट। अच्छा, अभी एंगल ऑफ डिप के बारे में जब हमने देख लिया तो क्या हम यहाँ पर जो बी है इसको कॉम्पोनेंट्स में तोड़ के दो कंपोनेंट्स में लिख सकते हैं, राइट। मैं आपको दिखाता हूँ। लेट अस टॉक अबाउट, इफ दिस इज बी एंड लेट अस से बी का जो ये वाला कंपोनेंट है उसको हमने बी एच लिख के रखा है, तो हम बी एच को क्या लिख सकते हैं, बी एच इन दिस केस इज दैट इज बी cos delta, where delta is the angle of dip, bh is the horizontal component of earth's magnetic field, bv क्या होगा, that is the vertical component of earth's magnetic field, उसको हम लिख सकते हैं that is b sin delta। Is that clear? अभी अगर हमको resultant field चाहिए उसको हम कैसे लिख सकते हैं, that is b equal to root over of that is what bh square प्लस हम क्या लिख सकते हैं, bv स्क्वायर लिख सकते हैं। सिंपल सा चीज़ है। अभी देखो यहाँ पर अगर मैं 10 डेल्टा लिखता हूँ, that is 10 डेल्टा, इसके जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 डेल्टा इन दिस केस इज परपेंडिकुलर, दैट इज bv डिवाइडेड बाय हम क्या लिख सकते हैं, bh लिख सकते हैं, और डेल्टा इज द एंगल ऑफ डिप, ठीक है। सो दिस इज
the complete information about the horizontal component of Earth's magnetic field. तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर हमको डेल्टा पता है, एंगल ऑफ डिप का वैल्यू पता है, एंड इफ आई नो द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, मतलब अगर मुझे ये डेल्टा का वैल्यू पता है और अगर इस किसी पर्टिकुलर जगह पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना, अगर ये पता है तो हम आराम से ये बता सकते हैं कि बी का वैल्यू कितना होगा, रिजल्टेंट बी का वैल्यू कितना होगा। इज दैट क्लियर? और वर्टिकल कंपोनेंट कितना होगा वो भी हम बता सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इस कहानी को कंक्लूड करना चाहूँ तो मैं ये कहूँगा कि हमें अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को क्लियरली पूरा डिफाइन करने के लिए 3 चीज़ें चाहिए होता है। एक तो होता है एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, दैट मीन्स द एंगल बिटवीन द जियोग्राफिकल मेरिडियन एंड द मैग्नेटिक मेरिडियन एट ए पर्टिकुलर लोकेशन। ठीक है, दूसरा क्या चाहिए होता है? एंगल ऑफ डिप, राइट, मतलब हॉरिजॉन्टल, मतलब अर्थ के सरफेस के रेस्पेक्ट में एंगल ऑफ डिप सर्कल का जो निडल है वो कितना एंगल डिप करेगा, कितना एंगल झुक जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ डिप। एंड लास्टली वी टॉक अबाउट द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो इन 3 चीजों से हम अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड को कंप्लीटली डिफाइन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अभी एक क्वेश्चन देखते हैं कि इस बेस्ड ऑन द कांसेप्ट जो हमने जस्ट नाउ सीखा है। क्वेश्चन ऐसा है कि डिप सर्कल इज सो सेट दैट इट्स निडल मूव्स फ्रीली इन द मैग्नेटिक मेरिडियन। In this position the angle of dip is 45 डिग्री। देखो ये ब्लैक कलर का जो प्लेन दिख रहा है, दिस इज द प्लेन जिसको मैग्नेटिक मेरिडियन कहते हैं। इसमें एक्चुअल मैग्नेटिक फील्ड पूरा का पूरा बी लाई करता है। दिस इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज द वर्टिकल कंपोनेंट। एंड हॉरिजॉन्टल लाइन से जितना झुका ये जो फाई है, इसी फाई का वैल्यू कितना है 45 डिग्री। मैंने थोड़ा डाटा चेंज कर दिया, ठीक है, मैंने कैलकुलेशन थोड़ा ईजी कर दिया। ठीक है, इस ऑप्शंस को नेग्लेक्ट करो, ऑप्शंस देखने की जरूरत नहीं है, मैं तुमको एक्यूरेट वैल्यू निकाल के दिखाऊंगा। नाउ द डिप सर्कल इज रोटेटेड सो दैट द प्लेन इन विच द नीडल मूव्स मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। अब इस डीप सर्कल को रोटेट करके और एक प्लेन में लिया गया है, जिस प्लेन है जिस प्लेन में इस डीप सर्कल को लिया गया है वो प्लेन हमारे मैग्नेटिक मेरिडियन के साथ कितना एंगल बना रहा है, अल्फा। इसका वैल्यू कितना है 30 डिग्री। ठीक है ना, दिस इज द 30 डिग्री दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, मतलब यहाँ पर अल्फा का वैल्यू कितना होगा 30 डिग्री। ठीक है ना, तो हमने डीप सर्कल को घुमा के यहाँ लगा के, समझ में ना डिप सर्कल कैसा, डिप सर्कल दिखने में ऐसा गोल सा होता है, राइट, ये हॉरिजॉन्टल लाइन होता है और इसके अबाउट ये क्या करता है, टिल्ट करता है, राइट, इसके अबाउट वो झुकता है। तो ऐसा है, जब तुम इस प्लेन में रखोगे तो वो जो नीडल है वो इस तरफ पॉइंट कर रहा होगा। अभी क्या है, इस डिप सर्कल को रोटेट करके इस ग्रीन वाले प्लेन में लेके चलेंगे। ये जो डिप सर्कल है, अभी डिप सर्कल ऐसा कुछ है, ऐसा इस प्लेन में, समझ में, अभी इस प्लेन में हम लेके चलेंगे इसे। ठीक है, अभी क्या होगा, इस प्लेन में, इस ग्रीन वाले प्लेन में जब हम डिप सर्कल को लेके चले गए, अब इस नए प्लेन में कितना एंगल ऑफ डिप होगा वो हमको बताना है। क्या बोला मैंने, इस नए प्लेन में जो कि हमारे मैग्नेटिक मेरिडियन के साथ 30 डिग्री बना रहा है, इस नए प्लेन में जब हम अपने डिप सर्कल को रखेंगे तो वो डिप सर्कल कितना रीडिंग देगा वो हमको बताना है। ठीक है, सिंपल सा है, इसको सॉल्व करते हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं काम करता हूँ, इस डिप सर्कल को बना के रखता हूँ। एक मिनट, मैं इस डिप सर्कल को बना के रखता हूँ ताकि तुमको प्रॉपर फील आए। इस ग्रीन वाले प्लेन में डिप सर्कल कुछ ऐसा प्लेस्ड होगा, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। दिस इज द डिप सर्कल दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, राइट, दिस इज द हॉरिजॉन्टल लाइन और ये कुछ ऐसा झुकेगा, राइट। सो ये बेसिकली इस प्लेन में, ग्रीन वाले प्लेन में, ठीक है ना, इस प्लेन के बारे में बात करें तो अब इस ग्रीन वाले प्लेन में रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा, इस ग्रीन वाले प्लेन में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, वो हमको देखना पड़ेगा। तब जाके हम ये बता पाएंगे कि इस नए वाले रीजन में डिप कितना होने वाला है। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग सा डिस्कशन है, ध्यान से सुनना। देखो अभी अगर मैं इस ग्रीन वाले प्लेन के बारे में बात कर रहा हूँ, यही ग्रीन वाले प्लेन को मैंने थोड़ा अलग डायग्राम बनाया ताकि तुमको एग्जैक्टली पता चले कि यहाँ पर हो क्या रहा है। देखो जो वर्टिकल कंपोनेंट है वी वो तो वर्टिकल है, वो प्लेन घुमा देने से, ब्लैक से ग्रीन प्लेन में अगर तुम प्लेन को घुमा दोगे वर्टिकल कंपोनेंट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वर्टिकल कंपोनेंट हमेशा क्या रहेगा, वी ही रहेगा। इसी वी के इसी वी को एक्सिस्ट जैसा मान के इस प्लेन को घुमाया गया है। तो ग्रीन वाले प्लेन में अगर ये पूछा जाए व्हाट इज द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, उसका जवाब क्या होगा, वी। अगर तुमको ये पूछा जाता है कि ये बताओ कि ये ब्लैक वाले प्लेन में अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, इसका जवाब भी क्या होगा, बी होगा। ठीक है, तो ग्रीन वाले प्लेन में जब हम इस ब्लैक वाले प्लेन से शिफ्ट होकर ग्रीन वाले प्लेन में जाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड के कौन से कंपोनेंट में चेंज आए, ध्यान से देखो। अगर ये बी एच है, ये एंगल अगर अल्फा है, तो बी एच का जो टुकड़ा ग्रीन वाले प्लेन में आएगा, बी एच का जो कंपोनेंट ग्रीन वाले प्लेन में आएगा वो कितना होगा, बी एच कॉस अल्फा। बात समझ में आया। तो ग्रीन वाले प्लेन में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है बी एच कॉस अल्फा एंड वर्टिकल कंपोनेंट क्या है, बी।
ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैग्नेटिक मेरिडियन में क्या होता है, पूरा BH और BV होता है, बट इस ग्रीन वाले प्लेन में क्या है, BH का एक टुकड़ा आया है, एक कंपोनेंट आया है जिसको हम बोलते हैं BH cos अल्फा, एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन इसको हम क्या बोलते हैं, BV बोलते हैं। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर जो नया डिप होगा, फाई डैश जो नया डिप होगा, उसको डिसाइड करने वाला कौन होगा, BH cos अल्फा और BV होगा, ठीक है। तो ये जो फाई डैश है, इस फाई डैश को हम एपरेंट डिप बुलाते हैं, याद रखना, इसको हम क्या बुलाते हैं, एपरेंट डिप। एपरेंट का मतलब होता है फॉल्स डिप। ये जो फाई है, इस फाई को हम ट्रू डिप बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं, ट्रू डिप। ट्रू डिप मतलब जो एक्चुअल डिप है। एक्चुअल डिप हमेशा तुमको मैग्नेटिक मेरिडियन में मिलेगा, बिकॉज मैग्नेटिक मेरिडियन में ही मैग्नेटिक फील्ड का एक्चुअल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड वर्टिकल कंपोनेंट एग्जिस्ट करता है। प्लेन बदल दोगे, वर्टिकल कंपोनेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बदल जाएगा, सो डिप भी बदल जाएगा, और उस बदले हुए डिप को हम क्या बुलाएंगे, एपरेंट डिप। तो ये जो फाई डैश है, मैं यहाँ लिखता हूँ, ठीक है। जस्ट नेग्लेक्ट दिस ऑप्शन, इस ऑप्शंस को नहीं चाहिए। मैं इस क्वेश्चन को प्रॉपर्ली सॉल्व करता हूँ। ऑप्शन स्लाइड लो, बिकॉज मैंने यहाँ पर थोड़ा सा वैल्यू बदल दिया है। सो इन दिस केस अगर मैं यहाँ पर 10 फाई डैश लिखना चाहूँ, 10 फाई डैश, वो क्या लिखोगे, 10 फाई डैश इज इक्वल टू व्हाट, इन दिस केस परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर की जगह क्या आएगा, PV, एंड बेस की जगह क्या आएगा, ध्यान से देखो, दैट इज BH cos अल्फा। बढ़िया। अच्छा, अभी इस ब्लैक वाले प्लेन में जो एक्चुअल एंगल ऑफ डिप है, ट्रू डिप जो है, उसको मैं 10 फाई लिख सकता हूँ। 10 फाई को हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज BV बाई BH। भूलो मत, 10 फाई को हम क्या बुलाते हैं, 10 फाई को हम ट्रू डिप भी बुलाते हैं। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, दैट इज BV बाई BH, ठीक है। तो ध्यान से देखो, 10 फाई डैश इन दिस केस, BV बाई BH को हम क्या लिख सकते हैं, 10 फाई लिख सकते हैं। देखो यहाँ से लिख सकते हैं ना 10 फाई, तो हमने इसको 10 फाई लिख दिया, डिवाइडेड बाई cos अल्फा लिख के रखा। याद रखना अल्फा क्या है, अल्फा इज बेसिकली द एंगल, अल्फा इज बेसिकली द एंगल, याद रखना, दैट इज बिटवीन, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैग्नेटिक मेरिडियन एंड द कंसर्न प्लेन। इस लाइन को हमेशा याद रखना कि एंगल कौन सा एंगल है। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ये एंगल किसके बीच का एंगल है, मैग्नेटिक मेरिडियन और जिस प्लेन में तुम डिप निकालना चाहते हो, वो उस दोनों प्लेन्स के बीच का जो एंगल है, उसी को ही हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस पर्टिकुलर फॉर्मूला को हम कैसे याद रख सकते हैं, हम ऐसे लिख सकते हैं कि एपरेंट डिप, कैसे लिख सकते हैं, एपरेंट डिप दैट इज इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, ट्रू डिप, सुन रहे हो ना, दैट इज ट्रू डिप डिवाइडेड बाय व्हाट, क्या लिख सकते हैं हम, cos अल्फा। तो ये जो इंपॉर्टेंट एक एक्सप्रेशन है, इसको याद रखना। एग्जाम में इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं है, इस फॉर्मूला को याद रखो और फटाक से यूज करना, ठीक है। सो इन दिस केस एपरेंट डिप अगर हमको निकालना है, तो ट्रू डिप कितना है भाई साहब, मैंने इसलिए एक अच्छा वैल्यू लिया था, दैट इज 10 फाई, दैट इज 1045 डिग्री, दैट इज 1045 डिग्री, एंड cos अल्फा की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, अल्फा कितना हमने रोटेट कर दिया, 30 डिग्री से रोटेट कर दिया, तो कितना होगा, √3/2, तो ऊपर आ जाएगा 2/√3। दैट मीन्स इन दिस केस एपरेंट डिप जो है, दैट इज 10 फाई डैश का वैल्यू कितना होगा, 2/√3, और यहाँ से अगर हम फाई डैश का वैल्यू लिखना चाहे तो हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज इन दिस केस 10 इनवर्स ऑफ 2 डिवाइडेड बाई √3। तो ऐसे करके निकालना है। आई होप सो तुमको ये पूरा कहानी अच्छे से समझ में आया। इसको पॉज करके लिख के रखो। ये हमने जो अभी जस्ट जो कंसेप्ट सीखा है, उसी का ही एक छोटा सा एप्लीकेशन है, देखते हैं। इफ θ1 and θ2 be the apparent, मतलब false, याद रखना, angles of dip observed in the two vertical planes at right angles to each other, मतलब θ1 और θ2 जो एंगल ऑफ डिप है, फॉल्स डिप है, एपरेंट डिप है, ये ऐसे दो प्लेन्स में है, जो दो प्लेन्स एक दूसरे के साथ 90 डिग्री बना रहे हैं। देखो ये टॉप व्यू है, ठीक है, दिस इज द टॉप व्यू ऑफ द प्लेन। ऊपर से देखोगे तो प्लेन का सिर्फ साइड दिखाई देगा। तो ये ब्लैक वाला प्लेन और ये जो ग्रीन वाला प्लेन है, दे आर बेसिकली मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद ईच अदर। यहाँ पर डिप का वैल्यू कितना है, θ1, और यहाँ पर डिप का वैल्यू कितना है, θ2, ठीक है। देन द ट्रू एंगल ऑफ डिप थीटा इज गिवन बाय 4 ऑप्शंस है। तो मैंने यहाँ पर एक पर्पल कलर का अपना मैग्नेटिक मेरिडियन बनाया है, जो पर्पल कलर का लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग द मैग्नेटिक मेरिडियन, और यहाँ पर जो थीटा है, दिस इज द ट्रू डिप। तो हमने जस्ट नो अभी एक फॉर्मूला सीखा है कि एपरेंट डिप एंड ट्रू डिप के बीच का रिलेशन क्या है। एपरेंट डिप इज इक्वल टू ट्रू डिप, मतलब 10 के फॉर्म में लिखना है। एपरेंट डिप मतलब 10 फाई डैश ऐसे करके लिखने के लिए सिखाया था। तो 10 फाई डैश इज इक्वल टू 10 थीटा, थीटा इज द ट्रू डिप, डिवाइडेड बाय
cos of the angle between that concerned plane एंड दी मैग्नेटिक मेरिडियन, मतलब उस कंसर्न प्लेन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच का जो एंगल है वो एंगल हमको कॉस में लिखना है। मतलब अगर मैं इस पहले वाले ब्लैक प्लेन के लिए लिखना चाहूँ तो एपरेंट डिप हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज tan थीटा 1। डू यू एग्री विद दिस? ट्रू डिप की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, लेट अस से tan थीटा हमने लिख दिया, है ना, डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ एंगल। तो मैंने मान लिया चलो ये ब्लैक वाला जो प्लेन है वो मैग्नेटिक मेरिडियन के साथ कितना एंगल बना रहा है, अल्फा एंगल बना रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखना, तो यहाँ पर हम cos अल्फा को क्या लिख सकते हैं, इन दिस केस लिख सकते हैं दैट इज tan थीटा डिवाइडेड बाय tan थीटा 1। ठीक है, सिमिलरली अभी अगर मैं इस ग्रीन वाले प्लेन के बारे में बात करूं और इस प्लेन का जो एंगल ऑफ डिप होगा वो कितना दिया हुआ, दैट इज tan थीटा 2, दैट इज इक्वल टू व्हाट, एपरेंट डिप इज इक्वल टू ट्रू डिप। ट्रू डिप जो डिप होता है मैग्नेटिक मेरिडियन वाला डिप, दैट इज tan थीटा। मैग्नेटिक मेरिडियन में जो डिप मिलता है उसी को ही ट्रू डिप बुलाया जाता है। एंड cos ऑफ एंगल बिटवीन देम दैट इज cos 90 माइनस अल्फा, दैट कैन बी रिटन एज sin अल्फा। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या लिख सकता हूं, इन दिस केस दैट इज sin अल्फा इन दिस केस इज इक्वल टू व्हाट, tan थीटा डिवाइडेड बाय tan थीटा 2। नाउ अगर मैं ऑप्शंस को ध्यान से देखूं, यहाँ पर अल्फा का तो यूज कोई है नहीं, तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर इक्वेशन 1 जो है और इक्वेशन जो 2 है उनको स्क्वायरिंग एंड एडिंग करके अल्फा को एलिमिनेट कर सकता हूँ। मैं यहाँ पर कर रहा हूँ जैसे 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर यहाँ पर कर रहा हूँ, ठीक है ना, दैट गिव्स, ध्यान से देखो cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा कितना हो जाएगा 1। यहाँ पर क्या आ जाएगा, ध्यान से देखो, दैट इज tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, इट इज tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय, हम नीचे क्या लिख सकते हैं, दैट इज tan स्क्वायर थीटा 2 हम लिख सकते हैं। इज दैट क्लियर? तो ध्यान से देखो हम क्या करेंगे, tan स्क्वायर थीटा को अगर हम नीचे लेके आ जाते हैं, 1/tan स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज cot स्क्वायर थीटा। 1/tan स्क्वायर थीटा 1 को हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज cot स्क्वायर थीटा 1 लिख सकते हैं, प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा 2 को हम क्या लिख सकते हैं, cot स्क्वायर थीटा 2 लिख सकते हैं। दैट इज cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cot स्क्वायर थीटा 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा 2। cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cot स्क्वायर थीटा 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा 2। राइट, सो दिस इज द आंसर इन दिस केस, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते अभी इस क्वेश्चन को देखते हैं। आई होप सो तुमको समझ में आ रहा है ना, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। देखते इस क्वेश्चन को देखते हैं। डिप सर्कल इज सो प्लेस्ड दैट द मैग्नेटिक नीडल इन इट इज वर्टिकल। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, यहाँ पर बोला है कि एक डिप सर्कल को ऐसे प्लेन में रखा गया है जहाँ पर मैग्नेटिक नीडल कंप्लीटली वर्टिकल है। मैग्नेटिक नीडल किस तरफ अलाइन करेगा ये कौन डिसाइड करने वाला है, ये तो मैग्नेटिक फील्ड का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है और जो वर्टिकल कंपोनेंट है, ये हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट दोनों मिलकर ये डिसाइड करता है कि एंगल ऑफ डिप का वैल्यू क्या होगा। अगर एंगल जो नीडल है वो पूरा वर्टिकल है, इसका मतलब है एंगल ऑफ डिप इन दिस केस इज 90 डिग्री। वर्टिकल है मतलब हॉरिजॉन्टल से एंगल कितना बना होगा, 90 डिग्री बना होगा। मतलब हम ऐसे प्लेन के बारे में बात कर रहे हैं जिस प्लेन में सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट एग्जिस्ट करता है। अर्थ का सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट एग्जिस्ट करता है, एंड दैट इज द रीजन हमारे डिप सर्कल का जो नीडल है वो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड का जो वर्टिकल कंपोनेंट है उस तरफ अलाइन करता है, दैट इज द रीजन वहां पर डिप का वैल्यू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। ठीक है, दैट मीन्स वी आर सर्चिंग फॉर अ प्लेन जहां पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, 0, सिर्फ बचेगा क्या, हमारा वर्टिकल कंपोनेंट। एक बात तो तुमको याद होगा, मैंने सिखाया भी था, क्या सिखाया था, कमान, अगर हम प्लेन बदलते हैं तो वर्टिकल कंपोनेंट चेंज नहीं होगा, जो भी चेंज होगा वो क्या होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होगा। तो ध्यान से देखो, ये BH है, ये ग्रीन वाला दूसरा प्लेन है, तो ग्रीन वाले प्लेन में भी BV तो रहेगा ही, बट अगर मैं चाहता हूं कि ग्रीन वाले प्लेन में सिर्फ BV रहे, सिर्फ BV रहे, तो BH का इस ग्रीन वाले प्लेन में जो कंपोनेंट आएगा इट हैज टू बी 0। BH का जो कंपोनेंट आएगा यहाँ पर इट हैज टू बी 0, व्हिच इंप्लाइज द फैक्ट ग्रीन वाले प्लेन में ब्लैक वाले प्लेन में, ब्लैक वाला प्लेन तो हमारा मैग्नेटिक मेरिडियन है ना, इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। दैट इज द रीजन अगर मैं ये रेड कलर का जो तुमको BH दिख रहा है, इस BH का अगर हम कंपोनेंट निकालते हैं अलोंग दिस ग्रीन प्लेन, दैट इज BH cos 90, दैट विल कम आउट टू बी 0। बात समझ में आया? दैट मीन्स सीधा सीधा इस बात को याद रखना कि आगे से तुमको अगर बोला जाए कि ऐसा एक प्लेन है जहां पर डिप सर्कल के अंदर जो नीडल है वो वर्टिकल है, डिप का वैल्यू 90 डिग्री है, तो सीधा सीधा तुमको दिमाग में क्या समझ में आएगा, ओके फाइन, ये जो प्लेन है वो मैग्नेटिक मेरिडियन के साथ 90 डिग्री एंगल पे है। ठीक है, सिंपल। तो ये जो ग्रीन वाला प्लेन है
इसको हमने ऐसे करके रिप्रेजेंट किया, ब्लैक वाला प्लेन हमारा मैग्नेटिक मेरिडियन है, ठीक है। अभी क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो क्या है, द सर्कल इज देन रोटेटेड, सर्कल मतलब दिस सर्कल, थ्रू अल्फा डिग्री अबाउट ए वर्टिकल एक्सिस एंड द एंगल ऑफ डिप मेजर्ड इन द पोजीशन इज फाउंड टू बी थीटा डिग्री। मतलब अभी डिप सर्कल को ये ग्रीन वाले प्लेन से रोटेट करवा के इस ब्लू वाले प्लेन में लाया गया है, मैंने बना कर रखा है इस ग्रीन वाले प्लेन से डिप सर्कल को, ट्राई टू अंडरस्टैंड हियर, ये इसमें ग्रीन वाले में पहले डिप सर्कल ऐसा था, बात समझ में आया, डिप सर्कल वाज प्लेस्ड समथिंग लाइक दिस, उसको फिर घुमा के डिप सर्कल कुछ इस पर्टिकुलर पर्पल प्लेन में लाया गया, अभी इस प्लेन में ये डिप सर्कल लाई करता है, और यहाँ पर डिप सर्कल का रीडिंग कितना है, थीटा डिग्री। यहाँ पर जो ये डिप का वैल्यू है, दिस इज एक्चुअली अपरेंट डिप, ये ट्रू डिप नहीं है, ये क्या है, दिस इज अपरेंट डिप। ट्रू डिप हमको हमेशा कहाँ पर मिलेगा, मैग्नेटिक मेरिडियन। तो ये अगर अल्फा डिग्री है तो मैग्नेटिक मेरिडियन में कितना डिप होगा वो अगर हमको निकालना है, तो हमको एक फॉर्मूला पता है, द रिलेशन बिटवीन अपरेंट डिप एंड ट्रू डिप, ये रिलेशन हमको पता है। तो लेट अस से कि इस जगह पर जो ट्रू डिप है दैट इज 5, तो हम क्या लिख सकते हैं, अपरेंट डिप इन दिस केस इज व्हाट, दैट इज 10 थीटा, दैट इज इक्वल टू व्हाट, ट्रू डिप। ट्रू डिप की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, दैट इज 10 फाई डिवाइडेड बाय cos of angle between the magnetic meridian and that particular concerned plane जहाँ पर हमने dip निकाला है, जहाँ पर हमारा apparent dip निकला है। तो this is our magnetic meridian and this ब्लू वाला प्लेन इज द प्लेन जहाँ पर हमने अपना अपरेंट डिप लिखा है, और इनके बीच का एंगल कितना है, दैट इज 90 माइनस अल्फा। तो यहाँ पर याद रखना हमको क्या लिखना है, cos 90 माइनस अल्फा। फाइंड द ट्रू वैल्यू, मतलब 10 फाई का वैल्यू निकालना है, तो 10 फाई का वैल्यू हम अभी क्या लिख सकते हैं, 10 फाई इन दिस केस इज व्हाट, दैट इज 10 थीटा इनटू cos 90 माइनस अल्फा, दैट इज इन दिस केस इज इक्वल टू व्हाट, sin अल्फा। इज दैट क्लियर, सिंपल सा है। फाइन, तो इस पर्टिकुलर सेक्शन के डिस्कशन को मैं यहाँ पर ही कंक्लूड करता हूँ। यहाँ पर हमने पूरा अर्थ्स मैग्नेटिज्म को लेके बहुत डिटेल्स में डिस्कस किया, कुछ अच्छे प्रॉब्लम्स भी देखा। अच्छे से इस वीडियो को देखना, समझना, एंड प्लीज शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स। सब्सक्राइब तो कर ही दिया होगा तुम लोगों ने, आई नो दैट, बट इफ यू कैन प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। आई वुड लाइक टू रीच मोर स्टूडेंट्स इन दिस केस, एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। डन फॉर टुडे, फाइन, बाय।